जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने 6 पेपर है वो सोल्व कर लिए हैं। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पीछे वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास में 3 मार्च 2021 को 10:30 बजे जो पेपर हुआ था उस पेपर का इस क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी सी क्लास को लाइक करें भी, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक कीजिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी पे एक बार क्लास को शेयर करना ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, इसमें हल करना आपको। तो पहले इसको क्या है, फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर लो भी। 3 चौके 12, 12 और 1 13, 13/3 इंटू आगे क्या है 5 2 10, 10 और 4 14, 14/5 और भाग का निशान है भाग, और 2 3 6, 6 और 1 7/3। अब ये भाग का निशान है तो भाग का निशान हटाऊंगा तो आगे वाली जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी भी। तो ये हो जाएगी 3/7। अब देखो भी 7 एकम 7, 7 2 14, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और उसके बाद 23, 13 2 26, तो 26/5 आ गया। अब इसको क्या लिखूंगा, 5 5 25 बच गया, एक वो लिख दूंगा ऊपर, जिसका भाग दे रहे हैं वो लिख दूंगा नीचे। तो 5 से ही 1/5 जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना है भी निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, माउस है, कीबोर्ड है, आपका स्कैनर है, ये किस में आते हैं, तो ये आपके इनपुट डिवाइस में आते हैं। इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके द्वारा अपन कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और बदले में कंप्यूटर हमें जो देता है वो आउटपुट के द्वारा देता है। जैसे कि हमने कोई सॉन्ग चलाया कंप्यूटर के अंदर तो उसके बदले में स्पीकरों ने हमें क्या किया, आउटपुट दिया, तो वो स्पीकर क्या हो गया, आउटपुट हो गया। प्रिंटर, हमने कोई प्रिंट करने के लिए कमांड दी तो प्रिंटर के कीबोर्ड के द्वारा हमने कमांड दी, कमांड को एक्सेप्ट करके कंप्यूटर ने प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट निकाल दिया, तो वो प्रिंटर क्या है, आउटपुट है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट है। माउस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इनपुट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन 2 बने हुए हैं भी, दक्षिणी अफ्रीका और उत्तरी अफ्रीका। तो यहाँ पे उत्तरी अफ्रीका में, उत्तर अफ्रीका के अंदर है वो आपका सहारा रेगिस्तान मरुस्थल है। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी त्रिभुज के विपरीत फलक पर कौन से आने वाले पैटर्न का चयन करना आपको। त्रिभुज के विपरीत फलक पर त्रिभुज ये रहा भी, तो इन दोनों में ये देखो भी, ये कॉमन है और ये कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है तो दोनों कट गए। तो त्रिभुज का विपरीत बच गया कौन सा, यहाँ पे त्रिभुज बचा और यहाँ पे आयत बचा है, तो आपका त्रिभुज का विपरीत आयत हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन। अब 5 नंबर क्वेश्चन में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। यहाँ पे डी आता है 4 पे, 4 और 3 7, 7 और 3 10, और 10 और 3 13, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम, 3 3 बढ़ा रहा है 4। यहाँ पे संख्या देखो भी 4 और 5 9, 9 और यहाँ पे यानी पहले कितना बढ़ाया, 4 और 5 9, पहले 5 बढ़ा दिया, अब 9 और 7 16, और फिर पहले 5 बढ़ाया फिर 7 बढ़ाया, इसका मतलब 2 2 का गैप है, तो अब 9 बढ़ाएगा। तो 16 और 9 कितने होते हैं भी, 16 और 9 25 होते हैं, तो 25 आ जाएगा। उसके बाद में u आता है 21 पे, 21 में से आपने कितना घटा दिया, 3 घटा दिया, तो 18 आ गया, और 18 में 3 घटाओगे तो 15 आ गया, और 15 में 3 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, एल आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर कोई भी दोस्त ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पेपर है वो मैंने करवा दिए हैं। 99 पारियों के अंदर है वो ग्रुप डी के पेपर हुए थे 2022 के अंदर, वो सारे के सारे सॉल्यूशन है वो मैंने आपको इसी चैनल के ऊपर करवा रखा है, और वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। कंटिन्यू सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे, और लिंक मैंने आपको उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप उस प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो भी नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं। उन
पशुओं को क्या कहेंगे? जो पौधे भी खा जाते हैं और जो पशु भी खा जाते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं सर्वाहारी। क्या बोला जाता है? सर्वाहारी कहते हैं। यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई। ठीक है। शाकाहारी मांसाहारी तो वो पशु हो जाएंगे जो मांस खाते हैं, शाकाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधे खाते हैं, लेकिन दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी हो जाएंगे। फिर आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में इसके अंदर है वो आपको दे रखा है 5 sin थीटा प्लस में 12 cos थीटा बराबर में 13 दे रखा है। तो मैं इन दोनों का दोनों तरफ क्या कर देता हूं? वर्ग कर देता हूं। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 5 sin थीटा प्लस में 12 cos थीटा, दोनों का क्या कर दिया? दोनों तरफ वर्ग कर दिया। तो ये वर्ग हो गया। 13 का वर्ग क्या होता है? 169 होता है। अब ये ओपन होगा, वो हो जाएगा a प्लस बी के रूप में, a प्लस बी की होल स्क्वायर के रूप में ओपन करते हैं ना, a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 sin थीटा, 25 sin थीटा प्लस में 12 का स्क्वायर 144 कोस 25 sin स्क्वायर थीटा और 144 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 12 5 60 और 60 2 120 साइन थीटा डॉट कोस थीटा और बराबर में 169 आ जाएगा। अब इसके अंदर है वो आप 120 साइन थीटा डॉट कोस थीटा का मान निकाल लो। तो ये बराबर से दूसरी साइड में भेज दूंगा मैं इसको। तो मेरे पास में 120 साइन थीटा डॉट कोस थीटा है और 169 माइनस, यानी यहाँ पे मैंने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया। अभी माइनस क्या है? कॉमन ले लिया, क्योंकि बराबर से दूसरी साइड में जाएगा। ये इतना कितना पोर्शन, ये इतना आपका जो पोर्शन है ये बराबर से दूसरी साइड में मैंने 169 की तरफ भेज दिया इसको। तो ये सारा का सारा प्लस का है, ये सारा का सारा माइनस का हो जाएगा, लेकिन मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। तो ये बचेगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 144 कोस स्क्वायर थीटा, ये बच गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो भी, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो इसको क्या कर देते हैं? दोनों तरफ इसकी क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर इसका वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 5 कोस थीटा प्रश्नानुसार क्या होगा अभी? 12 साइन थीटा। इसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इस प्रकार से ओपन होगा ये। तो ये हो जाएगा 5 का 25 कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 144 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का ये हो जाएगा 120। माइनस का क्या कितना हो जाएगा भाई? 120 12 5 60 और 120 ये साइन स्क्वायर नहीं आएगा, साइन थीटा डॉट कोस थीटा, ये हो जाएगा। अब इसके अंदर है वो अपन मान किसका रखें? अपने पास में मान किसका है? 120 साइन थीटा डॉट कोस थीटा, इसका मान है अपने पास में। तो यहाँ पे इसका मान है मेरे पास में कितना है? तो ये है। तो ये तो ज्यों का त्यों लिख देता हूं मैं, ये पहले वाला है, ये ज्यों का त्यों लिख देते हैं अपन, यानी 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 144 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे माइनस मैंने क्या कर लिया? बाहर कॉमन ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया यहाँ पे माइनस, और ये माइनस बाहर ले लिया। ये जो माइनस है ना, ये माइनस तो आपका फॉर्मूले का है, ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है। और इसकी जगह मैंने मान किसका रखना है? मेरे पास में ये मान है, इसकी जगह ये रखूंगा। तो 169 और यहाँ पे क्या है? ये माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है, तो ये कॉमन है ही इसमें। और यहाँ पे अपने पास में है 25, यहाँ पे कितना है? 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 144 ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद। अब देखो भी, ये जो आपका माइनस है इसका अंदर गुणा करवाते हैं। माइनस का अंदर गुणा करवाऊंगा तो ये 25 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 144 साइन स्क्वायर थीटा और इसका अंदर गुणा करवाऊंगा तो 169 है ना, ये माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये अपने पास में आ जाएगा 25 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 144 कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो,
अब इसके अंदर है वो यहाँ पे ये 25 कोस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे देखो भी 25 साइन स्क्वायर थीटा। दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ गया, 25 कॉमन आ गया, तो 25 मैंने बाहर ले लिया और यहाँ पे बच गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में यहाँ से क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। कुछ चीजें समझ पाए, यानी 25 कोस स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा से 25 कॉमन ले लिया और बच गया अपने पास में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है भी एक स्रोत समीकरण होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा मान क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार से प्लस और यहां से देखो भी 144 साइन स्क्वायर थीटा है और यहां पे अपने पास में क्या है, 144 कोस स्क्वायर थीटा है। तो 144 साइन स्क्वायर थीटा और 144 कोस स्क्वायर थीटा से 144 क्या आ गया, कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या बच गया अभी, बराबर 0 है। अभी इसके बराबर क्या है, 0 है। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में, ये बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और ये ये जो माइनस का है 169 किसका है, माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये 169 है वो प्लस का हो जाएगा। अब देखो भी यहाँ पे इसका मान कितना हो गया, 1 और इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। यानी पता है भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। 25 से कम 25 और 44 से कम 144 से कम 144, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 और 144 का योग करोगे तो 169 आ जाएगा, बराबर में 169। अब ये 169 है, ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा या फिर ये बराबर का निशान है बीच में, दोनों क्या है, निशान सेम है तो कट जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। या फिर 169 को बराबर से दूसरी साइड में भेजोगे तो ये एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, तो वो वैसे कट जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 8 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया है भी यदि 10 पेंसिल और 12 पेनों का क्रय मूल्य है वो 150 रुपये है, तो 30 पेंसिल और 36 पेनों का क्रय मूल्य आपको बताना है कितना होगा। अब देखो भी, यानी 10 पेंसिल है और 12 पेन है, 10 पेंसिल यानी पीसी और पेन यानी PEN। अब इसके अंदर से क्या कर रहा है, ये इनका तो है 150 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 30 पेंसिल है, 30 पेंसिल की और 36 पेन की, अब इसका मूल्य कितना है ये आपको बताना है। देखो भी यहाँ से पेंसिल कितनी बढ़ा रहा है, गुणा 3 कर रहा है और यहाँ पे गुणा 3 कर रहा है, यानी प्रत्येक में सेम, यानी प्रत्येक के अंदर है वो जो क्वांटिटी है वो सेम है। यानी 10 पेंसिल है तो 20 पेंसिल बढ़ा रहा है और इसी प्रकार से 12 पेन से क्या कर रहा है अभी, ये 12 पेन से ये कितना बढ़ा रहा है, यानी 3 से गुणा कर रहा है, प्रत्येक को 3 से गुणा कर रहा है, तो 3 से गुणा कर रहा है। तो इसी प्रकार से इसका क्रय मूल्य है उसको भी 3 से गुणा कर दो आप, 3 से गुणा करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, इसके अंदर 3 से गुणा करो 15 3 45 तो 450 रुपये आ जाएगा। तो 30 पेंसिल और 36 क्वांटिटी सेम बढ़ा रहा है, यहाँ पे भी 3 से गुणा कर रहा है और यहाँ पे भी 3 से गुणा कर रहा है, तो क्रय मूल्य को भी 3 से गुणा कर दो तो 450 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी है वो रोम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। और यहाँ पे अब इसके अंदर है वो रैम ये प्राथमिक मेमोरी है। अगर आपसे पूछ ले द्वितीयक मेमोरी कौन सी होती है, रोम होती है, ROM, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और सहायक मेमोरी है वो पेन ड्राइव होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में है 11 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको दिया गया भी इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सभी को पता होना चाहिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट है वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन थे। वाई आई एम ए हिंदू, ये शशि थरूर इन पुस्तक के लेखक थे। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 13 नंबर क्वेश्चन। केंडुली उत्सव में आयोजित किया जाता है, तो वो पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल के अंदर है वो केंडुली उत्सव आयोजित किया जाता है। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट आपके सामने है 14 नंबर क्वेश्चन। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है, तो ये मुंबई के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस वर्ष तक भारत से मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया
का शुभारंभ किया तो वो 2030 तक हमारे इंडिया से क्या हो जाएगा, हमारे भारत से मलेरिया को खत्म कर दिया जाएगा। भी 4 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो वो 28 जून 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। तो इन दोनों के बीच में देखो भी क्या कितने का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में 4 का अंतर है। 6 और 4 10 होते हैं और 10 और 4 14 हो गया। अब देखो भी दूसरा नियम ये लग रहा है इसके अंदर, तो F का उल्टा है वो U होता है भी, और J का उल्टा है वो Q होता है, यानी F का उल्टा फादर अंकल बन गए और जयपुर क्वीन बन गया, तो J का उल्टा Q होता है। तो N का उल्टा क्या होगा भी, N का विपरीत है वो M होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, अगला 18 नंबर क्वेश्चन है। अब इसके अंदर है वो आप एक को चेंज कर लो, इसमें आप साइन 15 डिग्री का मान आपको दे रखा है, तो आप कोट को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 जो का तो रहने दें, क्योंकि 15 डिग्री का मान आपको दे रखा है। कोट को चेंज करूंगा इसको, तो कोट क्या लिखूंगा, कोट 90 डिग्री माइनस में कितना लिखूंगा अभी 15 डिग्री, तभी 75 होगा। कोट 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री और प्लस में 10, इसको मैं क्या लिख दूं, तो इसको मैं लिख दूंगा 10, इसको लिख दें 10 90 माइनस में कितना लिखेंगे, 10 90 माइनस में 15 डिग्री। एक को ही चेंज करना होता है भी आपको, तो यहाँ पे कोट क्या आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा। अब आपको पता है भी, या तो आप इसमें 10 है भी यहाँ पे, यानी आपको यहाँ पे कोट है, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 बन जाता है, और 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोट बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो 10 15 डिग्री का, तो 10 15 डिग्री रहेगा, और ये क्या बन जाएगा कोट 90 माइनस में थीटा, कोट 90 माइनस में थीटा, तो ये बन जाएगा आपका 10 15 डिग्री। ठीक है, प्लस में ये क्या बनेगा भी 10 90 माइनस में थीटा, तो ये बन जाएगा आपका कोट 15 डिग्री, और यहाँ पे आपके पास में क्या है कोट 15 डिग्री है। अब इसको देखो भी 10 15 डिग्री और 10 15 डिग्री बीच में निशान किसका गुणा का है, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर 15 डिग्री, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा ये कोट स्क्वायर 15 डिग्री। अब आपको पता है भी कोट है वो 10 का उल्टा होता है, कोट क्या होता है 10 का उल्टा होता है, तो इसको तो मैं लिख दूं 10 स्क्वायर 15 डिग्री, और प्लस में इसको लिख दूं 1/10 स्क्वायर 15 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है भी 10 15 डिग्री का मान कितना है, 10 15 डिग्री का मान है 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, तो यहाँ पे रख दो भी, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस में √3, और इसका क्या करना है आपको स्क्वायर करना है क्योंकि स्क्वायर है, और प्लस में यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 माइनस में √3। अब आपको पता है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये किस रूप में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा a माइनस a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर और माइनस 2ab के रूप में ओपन होगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और उसके बाद में 2 2 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 4√3, और बीच में प्लस का निशान। इसी प्रकार से नीचे वाला ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस में 3 माइनस में 4√3। अब यहाँ पे देखो भी 4 और 3 7 और 4 और 3 7 हो रहे हैं, तो इसमें लिख दूंगा मैं 7 माइनस में 4√3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का निशान और 1/7 माइनस में 4√3। अब क्या करोगे 7 माइनस में 4√3 है वो आप क्या कर लो कॉमन ले लो, सॉरी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे इसके नीचे 1 मान लो, तो ये हो जाएगा 7 का 7 के साथ में गुणा, तो 49 हो जाएगा। फिर 7 का इस माइनस 4√3 के साथ में गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 7 28, तो 28√3, और उसके बाद में फिर माइनस 4√3 का 7 के साथ में गुणा, तो ये हो जाएगा माइनस का 7 का 28√3, और उसके बाद में माइनस 4√3 का माइनस 4√3 के साथ में गुणा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और उसके बाद में 4 चौके 16 और √3 का √3 के साथ में गुणा 3 ही होगा, तो 16 3 48 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है ये प्लस का 1 बचा हुआ है, तो प्लस का 1 रख देते हैं। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आगे इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे 49 और 1 50, 50 और 48 कितने होते हैं भी 98 होते हैं, 98, और उसके बाद में ये माइनस का
28√3 है और ये भी माइनस का 28√3 है, तो माइनस का 56√3 हो जाएगा भाई। 28 और 28 56 होते हैं। तो उसके बाद में नीचे आपके पास में क्या है 7 माइनस में 4√3 आ गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाली संख्या में 14 कॉमन आ रहा है। 14 7 98, 7 बच गया, माइनस में 14 चौके 56, 4√3 बच गया और नीचे आपके पास में क्या है 7 माइनस 4√3 है। तो 7 माइनस 4√3 से 7 माइनस 4√3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर आपके पास में क्या बच गया 14। तो यहाँ पे आपका 14 राइट आंसर होगा, इसका 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको साइन थीटा प्लस में कोस थीटा बराबर में आपको क्या दे रखा है √7/2 दे रखा है। तो दोनों और क्या कर दो वर्ग कर दो, दोनों और वर्ग करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर में यहाँ पे √7 अपॉन में क्या है 2 और इसका भी क्या कर दो होल स्क्वायर कर दो। अब इसको ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपके पास में साइन स्क्वायर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में ओपन होगा भी a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा डॉट में कोस थीटा और बराबर में अब √7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 7 ही होगा और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। √7 इंटू √7 तो 7 ही होगा अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे, अब इसके अंदर से अपने को क्या है ये दे रखा है, अपने को मान क्या दे रखा है अभी ये दे रखा है। अब आपको पता है अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, यानी इस इतने का मान कितना हो गया अभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका होती है जिसका मान होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया। ये यहाँ पे क्या है प्लस का बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 अपने पास में 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा बराबर में क्या है 7 अपॉन में क्या है 7 अपॉन में 4 है और ये यहाँ पे 1 बन गया तो ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा इधर जाएगा तो ये प्लस का माइनस का बन जाएगा तो माइनस का 1। तो इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे 4 इसका एलसीएम आ गया तो 7 माइनस में 4 तो यहाँ पे आपके पास में क्या बच गया 3/4 बच गया, 3/4 आ गया। यानी 2 साइन थीटा डॉट कोस थीटा का मान है वो 3/4 आ गया। अब आपको ये सोल्व करना है, ये सोल्व करना है तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस में क्या है कोस थीटा है, दोनों और क्या कर दो भी दोनों और स्क्वायर कर दो, दोनों और क्या इसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एक मिनट, यहाँ पे ये बनेगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ये प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2 यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और ये हो जाएगा कोस थीटा। अब आपको पता है भी यहाँ पे देखो भी 2 साइन थीटा कोस थीटा का मान कितना है 3/4 है और ये रहा 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसकी जगह इसका मान रख दो भी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बराबर में आपके पास में क्या हो जाएगा भाई बराबर में ये बराबर से दूसरी साइड में जाएगा या फिर एक बार यहीं पे इसका मान रख दो, यहीं पे इसका मान रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 है और इंटू इसका मान है 3/4। अब इसको काट दो, कट रहा है तो 2 से कट रहा है तो 2 एकम 2 और 2 2 4 तो 3/2 आ गया। क्या आ गया 3/2 आ गया। अब आगे देखो यहाँ पे आपके पास में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, माइनस का 3/4 आ जाएगा। अब आपको पता है भी ये क्या है, ये आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान तो 1 होता है। अब ये मान 1 होता है तो यहाँ पे ये इस प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस में 3/4, 1 माइनस में 3/4। अब इसके अंदर है वो 4 आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 माइनस में 3 तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 1/4 बच गया, 1/4 बच गया। अब स्टार्टिंग में आपने क्या किया था इसका होल क्यूब किया था, स्टार्टिंग में आपने इसका क्या किया था होल स्क्वायर किया था तो यहाँ से स्क्वायर आप हटाओगे, ये देखो यहाँ पे ये कर रखा आपने होल स्क्वायर कर रखा है, होल स्क्वायर कर रखा है। अब ये
1/4 किसका मान आया है, 1/4 है वो किसका मान आया है, तो 1/4 इसका मान आया है, यानी यहां पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा और इसका होल स्क्वायर है और बराबर में 1/4 इसका मान आया है। आपको क्या चाहिए, साइन थीटा माइनस में कोस थीटा का मान चाहिए। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो एक का रूट क्या होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस में ये हो जाएगा कोस थीटा बराबर में 1 है वो 1 के रूप में बाहर आ जाएगा, 4 है वो 2 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 1/2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 20 नंबर क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन में आपको पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा, तो पहलवान के अंदर ही क्या आ जाएगा, मुक्केबाज और योद्धा दोनों आ जाएंगे। तो पहलवान के अंदर ही, पहलवान है वो योद्धा होता है एक प्रकार से, और मुक्केबाज है वो भी एक प्रकार से पहलवान ही होता है। तो पहलवान के अंदर ही मुक्केबाज और योद्धा दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 21 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी 11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे, तो वो 7 चरण थे भी। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना भी अब की बार जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं वो कितने चरणों में हुए हैं, उनके कितने चरण थे। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में, तो वो 7 चरणों के अंदर हुए थे। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। यदि 65 × 65 4225 है। अब यहाँ पे 6.5 × 6.5 क्या हो जाएगा अभी, 2, यानी 1 के बाद में पॉइंट यहाँ पे है और 1 के बाद में पॉइंट यहाँ पे है, तो 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा 42.25। क्या लिखूंगा अभी, 42.25 लिखूंगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद, जिसे अपन बोलते हैं जीडीपी, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी होती है, तो वो थी 9% थी। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी लक्ष्य कितने का रखा गया था वार्षिक औसत विकास दर का, तो वो 9% का रखा गया था भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 24 नंबर क्वेश्चन। अब 24 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो, पहले थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 1/x प्लस में 1/ आपके पास में क्या है, y दे रखा है। तो इसका क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं। होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास में किस प्रकार से ओपन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर करने से पहले इसका एलसीएम ले लो। होल स्क्वायर करने से पहले इसका एलसीएम ले लो भी। तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एक्स वाई इसका एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई है वो इसका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गया वाई और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में एक्स। अब इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाई प्लस या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका वाई की स्क्वायर प्लस में एक्स की स्क्वायर और प्लस में 2xy ऊपर वाला, तो इस प्रकार से ओपन हो गया। और नीचे वाला है वो किस प्रकार से ओपन होगा, तो एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर, एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर के रूप में ओपन हो गया। अब आपको पता है भी एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर का मान आपको दे रखा है कितना, 41 दे रखा है। तो इसमें मान रख दो, तो यहाँ पे 41 आ जाएगा। और प्लस में 2 और इंटू यहाँ पे कितना एक्स वाई का मान कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो एक्स वाई का मान है वो 20 रख दो। अब इसके अंदर देखो भी एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर है। अब इसका मैं होल स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ पे 20 दोनों और होल स्क्वायर कर दूं इसका। तो दोनों और होल स्क्वायर करूंगा तो ये एक्स की स्क्वायर और वाई की स्क्वायर के रूप में ओपन होगा और ये हो जाएगा आपका 400। तो यहाँ पे एक्स की स्क्वायर वाई की स्क्वायर कितना आ जाएगा, फिर 400 आ जाएगा। तो इसका 400 रख दो। बराबर में ये हो जाएगा 41 प्लस में 2 × 40, तो ये 40 बन जाएगा। अपॉन में 400 है, अपॉन में क्या है 400 है। तो ये आपके पास में बन गया 81 अपॉन में 400 बन गया, 81 अपॉन में 400 बन गया। अब ये आपके पास में है क्या, ये आपके पास में है y प्लस, ये आपके पास में क्या है भी, ये आपके पास में एक प्रकार से आपको चाहिए 1/x प्लस में 1/y का स्क्वायर चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया था, इसका होल स्क्वायर किया था। तो ये आपके पास में 1/x प्लस में 1/y, 1/x प्लस में 1/y इसका होल स्क्वायर का रखा था आपने। तो बराबर में ये इसका मान आया है 81/400। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे 1/x है, 1/x प्लस में
1/y बराबर में क्या आ जाएगा 9 के रूप में, और ये 20 के रूप में बाहर आ जाएगा, तो 9/20 आ जाएगा, जो कि 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 25 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको स्टेटमेंट दे रखा है, कोई महिला, कोई जो महिला है यानी एम से महिला बन गया, कोई भी महिला है वो गाय नहीं है, तो COW कौ अलग हो जाएगी, कौ है वो आपकी महिला के अंदर नहीं जाएगी। एलिफ एक महिला है, एलिफ है वो एक क्या है महिला है, तो ये लो एलिफ एक महिला है, तो थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना देते हैं इसका, और आपकी जो एलिफ है ना वो महिला के अंदर ही आ जाएगी। तो कोई गाय है वो महिला नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कौ महिला के अंदर नहीं जाएगी, और कौ है वो एलिफ के अंदर भी नहीं जा सकती, और एलिफ एक क्या है महिला है। अब निष्कर्ष क्या निकला, तो एलिफ गाय नहीं है, एलिफ है वो गाय नहीं है, बिल्कुल सही बात है अभी, यानी एलिफ है वो गाय वाले में जा ही नहीं सकती, यानी एलिफ एक महिला है और महिला वाला जो डायग्राम है वो कौ क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसका मतलब क्या हो गया एलिफ गाय नहीं है। ये आपका जो निष्कर्ष है बिल्कुल सही बात है, एलिफ गाय हो सकती है और नहीं भी हो सकती थी, ये बिल्कुल गलत है, गलत करो भी, हो भी सकती है और नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जाहिर सी बात है 100% यहाँ पे प्रूव हो रहा है भी एलिफ है वो गाय नहीं है, एलिफ क्या है महिला है, तो यहाँ पे हो सकती है और नहीं हो सकती, इसका क्या मतलब है अभी, तो यहाँ पे निष्कर्ष केवल और केवल पहला निष्कर्ष यहाँ पे पालन कर रहा है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी एक आदमी क्रय मूल्य से 4% हानि पर फूल बेचता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने उसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये है, मैंने उसका क्रय मूल्य 100 रुपये या फिर 100 रुपये मत मानो, यहाँ पे 1 ग्राम का 1 रुपये मान लो, 25 ग्राम के बाट के स्थान पर 20 ग्राम के बाट का यूज करता है, तो इसे ये मान लो भी 25 ग्राम तोलना था, 20 ग्राम तोल दिया, बस बात खत्म। यानी 25 ग्राम उसको तोलना था और उसने क्या कर दिया 20 ग्राम ही तोल दिया, यानी 25 ग्राम उसको तोलना था और 20 ग्राम तोल दिया, और मैंने उसका क्रय मूल्य मान लिया 1 ग्राम का 1 रुपये, 1 ग्राम का 1 रुपये मान लिया। तो यहां पे उसने क्या किया है क्रय मूल्य पर 4% हानि पे बेचेगा। अब 25 का 4% आप निकाल लो, 25 का आप 4% निकालोगे तो ये 25 से कम 4 एकम 4 और 25 चौका 100, तो 25 से कम 25 तो यानी 1 आ गया। 25 का 4% कितना था 1, तो कहने का मतलब 25 रुपये उसका क्रय मूल्य था और 1 रुपये की हानि पे बेचेगा तो उसे 24 रुपये में बेचेगा। अब देखो भी क्वेश्चन इस प्रकार से बन गया भी, मैंने 1 ग्राम का 1 रुपये क्रय मूल्य माना है, 1 ग्राम का 1 रुपये क्रय मूल्य मान लिया, तो यहाँ पे 25 ग्राम था तो 25 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। उसे तोलना था 25 ग्राम, लेकिन तोला उसने कितना 20 ग्राम तोला, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो बोलता है भी वो क्रय मूल्य पे 4% हानि पे बेचेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका क्या आ गया, क्रय मूल्य यानी 25 रुपये था, उसके ऊपर 4% हानि पे बेचेगा, तो उसका मतलब हो गया 25 का 4% यानी 1 होता है, तो यहाँ पे 24 रुपये में बेचेगा, तो ये इसका क्या आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ पे उसका जो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, अब उसका क्रय मूल्य चेंज हो गया। क्रय मूल्य चेंज कैसे हो गया, क्योंकि वो 25 नहीं दे रहा, 25 ग्राम नहीं दे रहा, अब वो क्या दे रहा है 20 ग्राम दे रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 20 रुपये आ गया। 1 ग्राम का 1 रुपये था, तो अब उसका क्रय मूल्य कितना आ गया 20 रुपये आ गया, यानी 20 रुपये के ऊपर 4 रुपये की क्या कर रहा है ये प्रॉफिट कमा रहा है। तो 4 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है कितने के ऊपर 20 रुपये के ऊपर इंटू 100, तो 20 से कम 20 और 500 500 का 20, तो यहाँ पे 20% का लाभ हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। अब इसके अंदर 1 का अंतर आ गया, यहाँ पे देखो भी 3 का अंतर है और यहाँ पे 5 का अंतर है, तो यहाँ पे 7 का अंतर होगा, यहाँ पे फिर 9 का अंतर है और यहाँ पे आपका 11 का अंतर होगा, यानी एक विषम संख्या का अंतर चल रहा है, ठीक है क्रमागत। तो 8 और 1 9 और 2 और 1 3 39 आ जाएगा, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहेगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, ताकि सभी दोस्तों को पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और उसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ग्रुप डी के मैंने सारे के सारे पेपर है वो आपको करवा दिए हैं। 99 पेपर हुए थे 2022 में ग्रुप डी के, वो सारे के सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं।
अब इसके अंदर देखो भी, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो वो अमर्त्य सेन को सम्मानित किया गया था। भी आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है वो अमर्त्य सेन को किया गया था। 2 नंबर ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है, तो मृगनयनी का जो महल है वो ग्वालियर के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो भी, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा, विसरण एक प्रक्रिया जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। ऑक्सीजन है वो, ऑक्सीजन और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा है, वो किस प्रकार से बाहर निकलती है, अंदर जाती है, तो वो आपकी विसरण प्रक्रिया होती है। विसरण के माध्यम से ऑक्सीजन है वो पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है, और प्लाज्मा झिल्ली से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो विसरण के माध्यम से क्या है, बाहर निकल आती है। विसरण मतलब क्या होता है, जो टारगेट किए हुए जो सब्सटेंस है, जो पदार्थ है, उन्हीं को क्या है प्लाज्मा झिल्ली से बाहर और अंदर जाने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरी प्लाज्मा झिल्ली में ऑक्सीजन जा सकती है, तो वो विसरण प्रक्रिया के द्वारा जा सकती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बोला गया भी एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 2:1 है। आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात है वो 3:4 है। तो इकाई आयत की लंबाई ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे मैंने मान लिया भी उनका अनुपात तो दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का 2:1 है, तो मैंने मान लिया भी उसकी लंबाई कितनी है, x है, यानी 2x हो गई, और उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, y है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भी, तो इसका क्षेत्रफल है वो हमारे अकॉर्डिंग इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2xy, कोई दिक्कत नहीं है, 2xy हो जाएगा इसका एरिया। और इसका आपको परिमाप कितना हो जाएगा, उसका परिमाप कितना हो जाएगा, तो उसका परिमाप है वो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो ये होता है 2x प्लस में y, और यहाँ पे आता है 2, यानी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस में चौड़ाई होता है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हमारे अनुसार है वो उसका परिमाप तो ये हो गया, और उसका एरिया है वो ये हो गया। अब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मानों का अनुपात इसने कितना दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो परिमाप अपॉन में क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आ जाए 2xy, और बराबर में रख दो क्या, कितना दे रखा है 3:4, तो 3/4 रख दो। अब वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो पहले इस 2 का गुणा करवा दो, या फिर 8 का डायरेक्ट गुणा करवा दो, तो 2 चौके 8 और 8 2 16x प्लस में 16y, क्या कर रहे हो, 16 2 32 होगा भाई यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका इसके अंदर 4 2 8 8 2 16, यानी 16x, और प्लस में ये आ जाएगा 8y, और बराबर में इधर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 3 2 6xy हो जाएगा, 3 2 6xy हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा इस प्रकार से न करके इस प्रकार से कर देते हैं, यानी अलग अलग प्रकार से इसको सेट करते हैं, तो अपने पास में समीकरण बन जाएगी फिर। ठीक है, वो आसान होगा। अब इसमें देखो भी हमारे अनुसार है वो 2x प्लस में y और इंटू आप 2, ये क्या है अपने पास में इसका परिमाप है, लेकिन उसने संख्यात्मक मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो बराबर 3 रख दो। अब यहाँ पे इसमें अगर अपन भाग देंगे ये, तो ये आपके पास में आ जाएगा, या फिर यहाँ पे ये गुणा में है तो इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2x प्लस में y बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, समीकरण नंबर 1 आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये आपके पास में क्या है 2xy, ये आपके पास में क्या है, इसका क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल अपने को अनुपात कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो ये 4 रख दो, तो ये हो जाएगा xy का मान आपके पास में कितना आ गया, 2 आ गया, यानी ये 2 यहाँ पे भाग में गुना में था, इधर गया तो भाग में चला गया। तो यहाँ से 1 का मान निकाल लो आप, यहाँ से अगर मैं y का मान निकालूं या फिर x का मान निकाल लूँ, x बराबर में मेरे पास में क्या आ गया, तो x बराबर में आ गया 2/y, 2/y आ गया। अब ये मान है वो इस समीकरण के अंदर रख दो, तो यहाँ पे अपने पास में ये हो जाएगा 2 × 2y प्लस में y बराबर में आपके पास में क्या आ गया, 1.5 आ गया। अब इसके अंदर है वो 2 2 4 हो गया। अब यहाँ से y आप क्या कर लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4 प्लस में y² और बराबर में आपके पास में 1.5 आ जाएगा। अब ये y है वो इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, ये क्या है, गुणा में चला जाएगा, तो ये आपके पास में समीकरण बनेगी y² और माइनस में
1.5 y और प्लस में आपके पास में क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास में एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण से आप द्विघात समीकरण है और इसका क्या करोगे आप अभाज्य गुणनखंड कर लो भी यहाँ से। अभाज्य गुणनखंड देखो कितना होगा, तो जोड़ेंगे तो 1.5 आना चाहिए, जोड़ेंगे तो 1.5 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर 1.5 आए और गुणा करने पे 4 आना चाहिए। तो ऐसा अगर अपन बात करते हैं तो 3 का आधा हो जाएगा और 3 का दुगना। अब इसमें आगे यहाँ पे द्विघात समीकरण तो बन गई है, लेकिन इसके टुकड़े नहीं होंगे भी, टुकड़े नहीं होंगे तो एक दूसरा तरीका है भी, इस प्रकार से नहीं, इस तरीके को छोड़ो आप। अब टुकड़े करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टुकड़े से बेहतर है भी अपन अपने हिसाब से मान के चल लें, अपने हिसाब से मान करके उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। चलिए, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे अनुपात दे रखा है, तो हम अपने अनुसार है वो इसको लंबाई और चौड़ाई को एडजस्ट कर लेते हैं भाई, अपने अनुसार x और y मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अनुसार हमने माना लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है y है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन उसने अनुपात दे रखा है 2:1, तो मैं यहाँ पे x अपॉन में y अनुपात को x अनुपात होता है कोई चीज़ का, तो उसको अपॉन में लिख सकते हैं। हमारे अनुसार है वो हमारी लंबाई और चौड़ाई का जो आयत की लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो x/y है, लेकिन वो बोल रहा है 2/1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे वज्र गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा x बराबर में क्या आ जाएगा 2y, x बराबर में 2y आ गया। ये लो, अब हमने लंबाई ये लेंथ मानी है और ये बिर्थ मानी है, चौड़ाई मानी है। अब यहाँ पे हमारे अनुसार उनका जो परिमाप होगा वो क्या होगा 2x प्लस में y, x प्लस में y और अपॉन में ये इसका एरिया कितना हो जाएगा एक्स वाई, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है तो एक्स वाई हो जाएगा। और बराबर में इसका अनुपात आपको कितना दे रखा है 3/4 दे रखा है, 3/4 दे रखा है। अब यहाँ पे देखो भी x का मान क्या है 2y है, x का मान 2y है, तो यहाँ पे x का मान रख दो भी, x का मान रखोगे तो ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2y प्लस में y और अपॉन में यहाँ पे आपके पास में x का मान कितना है 2y है, तो 2y.y बराबर में आपके पास में कितना आ गया 3/4 आ गया। चीजें समझ पाए क्या? आप देखो, अब यहाँ पे 2y प्लस में y कितना होता है 3y, और 3y का इस 2 के साथ में गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 6y, और अपॉन में नीचे वाला देखो भी 2y और डॉट y है, यानी गुणा का निशान है बीच में, तो ये हो जाएगा 2y की स्क्वायर और बराबर में 3/4 चल रहा है। अब यहाँ से स्क्वायर से ये y कैंसिल हो गया। अभी अब वज्र गुणा करवाओगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 बराबर में 3 दुआ 6y। अब y बराबर में कितना आ जाएगा, तो 24 का अपॉन में 6 कर दोगे तो ये y का मान आ जाएगा 8, y का मान कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। y आपने माना क्या है बिर्थ यानी चौड़ाई मानी है। आयत की लंबाई आपको पूछी है, आयत की लंबाई बताओ भी, तो 6 चौका 24 होते हैं भी, सॉरी। अब देखो भी यहाँ पे y बराबर में ये क्या आ जाएगा 6 कम 6 6 चौका 24, तो y का मान 4 आ जाएगा, y का मान 4 आ जाएगा। तो y आपने माना क्या है, तो y आपने माना है यहाँ पे चौड़ाई मानी है y, और y का रेशियो वैसे कितना है 1, तो 1 का मान कितना आ गया 1 का मान 4 आ गया, यानी y का रेशियो है 1, तो 1 का मान 4 आ गया। तो यहाँ पे 2 का मान कितना आ जाएगा 4 × 2, तो यहाँ पे 2 किसका रेशियो है 2 है, वो आपका लंबाई का रेशियो है, तो ये हो जाएगा 8। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। या फिर y का मान है वो आप समीकरण के अंदर रख दो भी, y का मान यहाँ पे रख दो, y का मान यहाँ पे रखोगे तो x बराबर में 2 ये मल्टीप्लाई में है ही, और y का मान कितना है 4 है, तो ये हो जाएगा x बराबर में 8, x बराबर में 8 आ जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 32 नंबर क्वेश्चन। एक संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% और दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। अब मैं एक संख्या मान लेता हूं x और दूसरी संख्या मान लेता हूं y। अब एक संख्या का 3% यानी 3x अपॉन में 100 और दूसरी संख्या के 2% का योग, दूसरी संख्या क्या है y, यानी एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो ये हो जाएगा y का 2%, तो 2y अपॉन में क्या आ जाएगा 100। पहली संख्या के 3%, तो पहली संख्या क्या थी x थी, तो इसका 3% यानी 3x अपॉन में 100, और दूसरी संख्या के 5%, तो दूसरी संख्या क्या थी अपने पास में y थी, तो यहाँ पे 5y अपॉन में क्या आ जाएगा 100 के योग के 3/4, यानी इस योग के
इसका 3/4 कर दो, 3/4 के बराबर है तो ये बराबर कर दो भी आपस में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 2y बराबर में ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3x प्लस में 5y और इनटू यहाँ पे 3/4 है। अब देखो भाई बराबर में है तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब इसका आप क्या करवा दो, वज्र गुणा करवा दो, वज्र गुणा करवाओगे तो ये आपके पास में हो जाएगा 3x, यानी इस 4 का इस 3x के साथ में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 12x, क्या हो जाएगा भाई 12x और प्लस में 8y और इस 3 का इसके साथ में गुणा होगा बराबर में 3 × 9x और प्लस में 3 × 5 = 15y। अब देखो भी इस 9 को इधर लेके चले जाओ और इस 8 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना बचेगा यहाँ पे, यानी ये 9x है ये माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास में 3x बचेगा, 3x बराबर में ये 8y इधर जाएगा तो 15 में से 8 जाएगा तो 7y बचेगा। अब आपको क्या चाहिए, x और y का अनुपात चाहिए, x/y चाहिए, तो यहाँ पे ये y है वो यहाँ पे भाग गुणा में है इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा, और ये 3 है वो यहाँ पे गुणा में है इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x/y बराबर में 7/3, तो इसका मतलब हो गया 7:3 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 33 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है वो आपको दे रखा है a बराबर में आपको क्या दे रखा है 2/3 और इंटू b दे रखा है। अब यहाँ पे आपको a b का मान देखना है, तो यहाँ से b क्या है गुणा में है और बराबर से दूसरी साइड में भेज दो तो भाग में चला जाएगा, तो a/b बराबर आपके पास में क्या आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। कहने का मतलब a और b का रेशियो कितना आ गया 2:5 आ गया। इसी प्रकार से इसको चेंज कर लो तो ये c है वो आपका क्या है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b/c और b/c कितना हो जाएगा a/3 हो जाएगा। तो आपको a b c का मान चाहिए तो a/b/c, तो इसका अनुपात कितना है, ab का अनुपात कितना है, ab का अनुपात है वो 2:5 है और bc का अनुपात कितना है 1/3 है, तो 1:3 है। अब इसको इसके साथ में गुणा, फिर इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, तो 3 × 5 = 15, 5 × 5 और 2 × 2, तो 2:5:15 आ जाएगा। अभी क्या कर दिया अभी अपन ने, ये c इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/3, तो c इधर आ गया 1/3 हो गया, और इसी प्रकार से ये इधर आया तो 2/3 हो गया। अभी अपन ने c रखा है 2/5, रुको भाई 2/5, 2:5 3 है भाई यहाँ पे, सॉरी अब ये 2/5 नहीं है, ये 2/3 है, यहाँ पे लिखने में गलती हो गई। अब ये क्या है 2/3 है, यहाँ पे देखो 2/3 है ना, 2/3 है, ये 2:3 हो जाएगा इसका, और इसका रेशियो कितना है अभी, तो इसका रेशियो है 1:3, तो इसका इसके साथ में फिर इसका इसके साथ में, तो ये हो जाएगा 3 × 9 और 3 × 3 और 2 × 2, तो 2:3:9, 2:3:9 जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी 34 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है भी सभी कार, सारी की सारी जो कार है वो क्या है आपकी खाद्य सामग्री में है, तो खाद्य सामग्री को KH लिखूंगा मैं, खाद्य सामग्री है, और सभी गाजर है, सारी की सारी जो सारी की सारी जो गिज्जर है GI से गिज्जर बन जाएगा, वो किस में आ जाएंगे खाद्य सामग्री के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। अब इसने कुछ कारें हैं वो गिज्जर है क्या, नहीं, कुछ कारें यानी कार वाला जो डायग्राम है वो गिज्जर वाले को नहीं काट रहा है, और कुछ गिज्जर है वो कार है क्या, तो गिज्जर वाला भी डायग्राम है वो कार वाले को नहीं काट रहा है, तो इसको भी कैंसिल करो। तो यहाँ पे न तो पहला है और न ही सेकंड है, तो यहाँ पे आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसमें दिया गया भी एक रेलगाड़ी उन 2 व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 8 सेकंड में पार कर सकती है जो क्रमशः 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से उसकी विपरीत दिशा में चल रही है, तो रेलगाड़ी की चाल आपको बतानी है। अब देखो भी रेलगाड़ी कोई भी खंबा है, कोई भी आदमी को अगर क्रॉस करती है, पार करती है, तो उसकी लंबाई के लिए अपन क्या लेते हैं, लंबाई के लिए रेलगाड़ी की लंबाई लेते हैं। तो यहाँ पे लंबाई फिर दोनों के अंदर क्या होगी, समान होगी भी। एक ही रेलगाड़ी है वो एक व्यक्ति को तो 10 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरे व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ पे लंबाई के लिए रेलगाड़ी की लंबाई लेंगे तो दोनों कंडीशन के अंदर है वो लंबाई क्या होगी, समान होगी। अब इसके अंदर जो क्रम से 4 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशा में चल रहे हैं, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो सापेक्ष चाल क्या होती है, विपरीत दिशा में अगर चल रहे हैं तो सापेक्ष चाल जुड़ती है।
ऐड होती है, तो मैं रेलगाड़ी की चाल है वो मान लेता हूँ x मीटर पर सेकंड, यानी सारा का सारा सिस्टम ही मीटर पर सेकंड में है, तो मीटर पर सेकंड मान लेता हूं। तो पहली वाली कंडीशन के अंदर चाल कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 4 हो जाएगी, और दूसरी वाली कंडीशन में x प्लस 10 हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये इसकी क्या आ जाएगी, सापेक्ष चाल आ गई। अब आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय होता है, ये फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ पे चाल कितनी है, पहली कंडीशन में x प्लस में 4 है और इसको 10 सेकंड में पार करता है, बराबर, और दूसरी कंडीशन में x प्लस में 10 है और इसको कितने में 8 सेकंड में पार करता है। ये लो, ये क्या है, दूरी है और ये दूरी है। दूरी किसकी है, ट्रेन की है, ट्रेन की दूरी है, तो यहाँ पे ट्रेन की दूरी तो दोनों कंडीशन के अंदर समान रहेगी, तभी मैंने क्या है बराबर का निशान लगाया है। तो ये 10x प्लस में 40 हो गया और बराबर में ये कितना हो गया, 8x प्लस में 80 हो गया। अब यहाँ पे इस 8x को बराबर से दूसरी साइड में भेज दो, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास में, 2x बचेगा, और बराबर में ये 40 है वो यहाँ पे प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 80 में से 40 जाएगा तो 40, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपके पास में 20 आ जाएगा। x आपने माना क्या था, तो रेलगाड़ी की चाल मानी थी, तो यहाँ पे सॉरी x आपने क्या माना था, x आपने मानी थी रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल मानी थी भी आपने x, यहाँ पे देखो ये रहा, तो x आपने रेलगाड़ी की चाल मानी थी, तो 20 मीटर पर सेकंड आपकी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी, जो कि 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, किसी कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, कॉपी होता है, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, ठीक है, और कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट होता है, और उसके बाद में कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कट होता है, और कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट वाला ऑप्शन निकलता है। भी आप कोई भी पेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस पी दबाने के बाद में प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, तो ये सिस्टम होता है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 37 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है, तो वो 300 ग्राम होता है। अगर महिला के अंदर पूछे तो 380 होता है, और वैसे औसत मानव का नाम आ गया तो इसमें आपको 300 ग्राम बताना है, और 280 होता है। महिला के हार्ट का जो वजन होता है वो 280 ग्राम होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने सबसे पहले यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण है वो 72 डिग्री है तो उसका अंतः कोण क्या होगा। अब आपको पता है भी कोई भी समबाहुभुज है, कोई भी बहुभुज है, उस बहुभुज का अंतः कोण और बहिष्कोण का दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग है वो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। भी बहिष्कोण और अंतः कोण दोनों को जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 72 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, बहिष्कोण 72 डिग्री है तो 72 इसमें से घटा दो तो आपका आंतरिक कोण यानी अंतः कोण है वो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री आ जाएगा, और यही आपको पूछा है, तो 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब इसके अंदर है वो 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोई समबाहुभुज दे दिया और उसका बहिष्कोण 72 डिग्री दे दिया, तो इसमें आपको अगर पूछे भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी है, तो इसका फॉर्मूला आता है 360 अपॉन में भुजाओं की संख्या, 360 अपॉन में बहिष्कोण, 360 अपॉन में क्या आ जाएगा, बहिष्कोण, ये भुजाओं की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है भुजाओं की। अब 360 और अपॉन में 72 डिग्री यानी बहिष्कोण कितना है, 72 डिग्री है, तो 72, और इसको काटोगे 36 से कम 36 और 36 2 72, तो यहाँ पे इसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 2 एकम 2 2 5 10, तो यहाँ पे 5 इसकी भुजा आ गई। एक तो क्वेश्चन इसमें ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बनता है भी इसके अंदर कितने विकर्ण हैं, विकर्णों की संख्या कितनी है, या फिर इसमें यह भी पूछ लिया जाता है, पहले विकर्णों की संख्या बता देते हैं, विकर्णों की संख्या कितनी है, यानी ये एक बहुभुज दे रखा है, इसमें बहिष्कोण आपको 72 डिग्री दे रखा है, या फिर भुजाओं की संख्या दे देगा, अभी भुजाओं की संख्या 5 है, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है n और n माइनस में 3 अपॉन में क्या होता है 2 होता है। अब n का मान यहाँ पे क्या है, n क्या है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या है 5 इंटू 5 में से 3 जाएगा तो 2, और अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो यहाँ पे इसमें विकर्णों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में
अब इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है भी, यदि एक समबाहुभुज का बहिष्कोण 72 डिग्री है तो उनके अंतःकोणों का योग बताओ। अंतःकोणों का योग, तो अंतःकोणों का योग के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, वो होता है n माइनस में 2 इंटू 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री, ये होता है। अब यहाँ पे n क्या है, n भुजाओं की संख्या। अब भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है, 5 में से 2 जाएगा तो आपके पास में कितना बचेगा, 3 इंटू 180 डिग्री, तो यहाँ पे 18 या 54, तो ये हो जाएगा 540। तो जो अंतःकोण है उन सभी का योग कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। चीजें समझ पाए क्या, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 40 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार किस वर्ष गाया गया था, तो वो 1911 के अंदर गाया गया, 1911 के अंदर गाया गया था। भी उस समय है वो जॉर्ज पंचम शायद आ रहे थे, जॉर्ज पंचम, कलकत्ता के अंदर ये गाया गया था। और कलकत्ता उस समय जो राजधानी थी अपनी वो कलकत्ता ही थी भी, ठीक है। तो यहाँ पे कलकत्ता से फिर 1911 के अंदर है वो यहाँ पे ये विधेयक मान लो या फिर निर्णय मान लो, वही 1911 में लिया गया था। भी कलकत्ता से दिल्ली है वो स्थानांतरित की जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में 1912 में ये दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी अपनी राजधानी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 41 नंबर क्वेश्चन। अब इसके अंदर है भी, एक कक्षा में 60 छात्र हैं, उनमें से लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात है वो कितना है, 5:7 है। अब हमारे अनुसार कितने हैं, टोटल 12 है, लेकिन वो बोल रहा है भी 60 है, तो 12 का मान 60, तो 1 का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे ये किसका है, गर्ल्स का है, और ये आपके पास में कितना है, बॉयज का है। तो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 5 25, और बॉयज की कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। अब आगे इसने बोला भी यदि 5 लड़के कक्षा से निकाल दिए जाएं तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। और यहाँ पे लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा है। अब तो गर्ल्स लड़के और लड़कियों का अनुपात पूछा है, तो ये आपके पास में संख्या किसकी, अभी ये आपके पास में बॉयज की है। तो इधर आप लेके आ जाओ आपके गर्ल्स की, तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, 25। तो ये हो जाएगा 5 से काट दो, 5 से का 30 और 5 5 25, तो 6:5 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। आगे देखो भी, नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन था, तो वो अपोलो 11। अपोलो 11 है वो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था भी, 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 43 नंबर क्वेश्चन। अब 43 नंबर क्वेश्चन में सभी का योग करो, आप सभी का योग करोगे तो इसका योग है वो देख लो, 34 16 22 और 28, 4 6 10, 10 और 2 12, 12 और 8 20 यानी 2। उसके बाद में 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो यहाँ पे आपके पास में इसका योग कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, यानी प्रत्येक का योग कितना होगा, 100 होगा। तो इसके 32 और 18 कितने होते हैं, 50 होते हैं। अब उसके बाद में 25 और जोड़ दो तो 75 हो जाएगा भाई। अब इसमें कितना जोड़ोगे कि इसका योग 100 हो जाए, तो 25 जोड़ोगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। सभी का योग कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। आगे देखो भी 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपका पूछा गया भी, इसमें से कौन सी महारत्न दर्जा कंपनी नहीं है, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा कंपनी नहीं है, तो वो आपका राइट आंसर होगा MTNL। ये जो कंपनी है वो महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, 1 नंबर ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर होगा। नृत्य शैली चेडी, नृत्य शैली है चेडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो वो हिमाचल प्रदेश, SP बोलते हैं जिसको, हिमाचल प्रदेश में हुई थी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 अधिक है, यदि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो भी, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 अधिक है, तो चौड़ाई में मान लेता हूं x, तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 2 जी, कोई दिक्कत नहीं। यदि आयत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, आयत का जो परिमाप है वो 20 सेंटीमीटर है, तो अब इसमें इसका ये आपके पास में क्या है, लेंथ है, और ये आपके पास में विड्थ है। तो यहाँ पे आपको पता है भी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 लंबाई कितनी है, x प्लस में 2, और यहाँ पे चौड़ाई कितनी है, x, और बराबर में क्या रख दो, 20 रख दो। अब यहाँ पे x और x कितने हो गए, 2x प्लस में 2, और बराबर में आपके पास में कितना, 2x प्लस में 2 बराबर में आपके पास में कितना हो जाएगा भाई, 10 हो जाएगा। यानी ये इसके क्या है, भाग में है, इधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा भाई, ये इसके गुणा में है, इधर जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। अब ये आपके पास में यहाँ पे ये कितना है आपका 2x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, प्लस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा 8। तो x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा, 4। x का मान 4 आ गया। x आपने माना क्या था,
तो x आपने माना था इसकी चौड़ाई, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 6। अब इसने आपको क्षेत्रफल पूछा है, तो इसकी लंबाई 6 है, चौड़ाई 4 है, तो 6 चौका 24, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने, सुनीता सोहन की बहन है। सुनीता है वो सोहन की बहन है, रमेश है वो राकेश का पिता है, सोहन राकेश का बेटा है, रमेश का सुनीता के साथ क्या संबंध है ये आपको बताना है। तो सुनीता सोहन की बहन है, सुनीता है वो सोहन की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। रमेश है वो राकेश का पिता है, ये जो रमेश है ना वो राकेश का पिता है। और आगे इसने बोला है भी सोहन, सोहन है वो राकेश का बेटा है। अब ये सोहन है ना ये राकेश का बेटा है भी, राकेश का बेटा है। तो यहाँ पे सुनीता है ये राकेश की बेटी होगी भी, क्योंकि सुनीता और सुनीता सोहन की बहन है, तो सोहन राकेश का बेटा है, सोहन है वो राकेश का बेटा है, तो यहाँ पे सुनीता है वो राकेश की बेटी होगी। अब रमेश है वो राकेश का पिता है, रमेश राकेश का पिता है, तो इसका मतलब रमेश है वो सोहन के दादा लगेगा, दादा। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा भी रमेश का सुनीता के साथ में क्या संबंध है, तो रमेश है वो सुनीता का दादा होगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। पिता क्या लगता है, दादा लगता है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि किसी संख्या के 1/8 का 1/4 300 के बराबर है। कोई संख्या है, मैंने मान लिया ये संख्या x है, इसका 1/8 यानी x/8 का 1/4 यानी 1/4 बराबर क्या है 300 के बराबर है। तो ये पहले संख्या ज्ञात कर लो। तो यहाँ पे 8 चौका 32, ये क्या है गुणा के अंदर है, इधर जाएगा तो ये यहाँ पे भाग के अंदर है, इधर जाएगा तो ये गुणा के अंदर हो जाएगा। तो वो संख्या आपके पास में आ गई x बराबर में 300 × 32, ये संख्या हो गई वो। अब इसने बोला भी तो उस संख्या का 1/5 क्या होगा, तो 1/5 तो 1/5 इसका ज्ञात कर लो। तो 5 से कम 5 और 5 × 30 तो 60 हो गया, 0 6 2 12 6 3 18 और 1 19, तो 1920 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने 49 नंबर क्वेश्चन, पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा, पुरातात्विक स्थल है सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो ये आपके गुजरात के अंदर है भी। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। अब 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे सांड है वो हमला करना, सांड हमला करना से संबंधित है, तो तितली क्या करती है फिर फड़फड़ाना, तितली क्या करती है फड़फड़ाती है। तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भाई। सांड क्या करता है, हमला करता है, हमला करना है, तो तितली क्या करेगी फिर फड़फड़ाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो आपको और उसमें आपको परिमाप दे रखा हो और अंतः त्रिज्या दे रखी हो, अंतः त्रिज्या क्या होती है अभी, अब देखो ये होता है आपका एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के अंदर है वो त्रिभुज का एक केंद्र भी होता है भी, ये सेंटर बिंदु होता है त्रिभुज का। ठीक है, जो कि एक प्रकार से यहाँ से सर्कल खींचेंगे ना, तो इसको टच करेगा, इसको टच करेगा और इसको टच करेगा, वो होता है सर्कल। अब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या है अंतः त्रिज्या इसकी, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये क्या है इसकी अंतः त्रिज्या है, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जाएंगे तो ये एक इसकी अंतः त्रिज्या है, और ये इसका क्या है अंतः केंद्र है त्रिभुज का। इट्स ओके। अब ये अंतः त्रिज्या आपको ये 8 दे रखी है, अभी अंतः त्रिज्या कितनी दे रखी है 8 दे रखी है। तो अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्षेत्रफल ज्ञात करना हो ना, तो वो होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप इंटू क्या होता है अर्ध परिमाप इंटू अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या होती है। अर्ध परिमाप कितना है, परिमाप आपको 64 दे रखा है, तो इसका आधा कर दो 32 इंटू अंतः त्रिज्या कितनी है 8, तो 8 2 16 और 8 या 24 और 1 25, तो यहाँ पे 256 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिजदा प्रथा किसने शुरू की थी, तो भारत में सिजदा और पेबोस पूछ सकता है भी, सिजदा और पेबोस जो प्रथाएं हैं वो ग्यासुद्दीन बलबन ने की थी भी, ग्यासुद्दीन बलबन ने सिजदा और पेबोस प्रथाएं हैं वो शुरू की थी। 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे भी, लॉर्ड माउंटबेटन है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। 2 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो भी, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 को की गई थी।
दूसरी बैठक है वो 11 दिसंबर 1946 की गई थी। और अंतिम बैठक है वो कब की गई थी भी, तो अंतिम जो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी, तो ये 24 जनवरी है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक की गई थी। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने है प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था भी। तो जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे, नाम एक ही है ये, तो याद रख लेना। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, तो पुरकिंजे ने दिया था भी, इतना याद रख लेना। जोहान इवेंजिलिस्ट पुरकिंजे इसका पूरा नाम है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 56 नंबर क्वेश्चन। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है, तो इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो दिल्ली के अंतर्गत है। 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था, तो 1922 में हुआ था। चोरा चोरी कांड है वो 1922 में हुआ था, जिसके कारण है वो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन है वो वापस ले लिया था भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 58 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी a का 20% b के 25% के बराबर है, तो a का 28% है वो b के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, ये आपको बताना है। अब देखो भी a का 20% को क्या लिखूंगा, 20/100 बराबर है, 20/100 बराबर है b का 25%, का निशान हटाओगे तो नीचे 100 लग जाएगा भी। अब इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं b a का 20% b के 25% के बराबर है, तो 100 से 100 कैंसिल कर दो भी, तो यहाँ पे a का 20% और b का, तो ये a का अगर 1% के बराबर करूं तो यहाँ पे ये गुणा में इधर चला जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा b का कितना, a का 1% का है वो b का कितने के बराबर है, तो ये हो जाएगा 25/20 के बराबर है। कहने का मतलब ये है भी a का 1%, अब यहाँ पे 1% ही रहा है, तो a का 1% बराबर है वो कितना हो जाएगा, b के 25/20 के बराबर होगा। अब मेरे को बताओ भी a का 28 कितने के बराबर होगा, तो a का 28 तो 28 से गुणा कर दो भी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 5 25, 5 चौका 20, 4 एकम 4, 4 7 28, तो ये हो जाएगा 35% के बराबर। यानी a का 28% है वो b के 35% के बराबर होगा, तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यानी a का 20% है वो b के 25% के बराबर है। अब प्रतिशत का निशान हटाओ या ना हटाओ, दोनों और प्रतिशत है तो कैंसिल हो जाएगा भी, इस प्रकार से भी कर लो। देखो अब a का 20% है ना वो बराबर है b के 25% के, इट्स ओके। अब a का 1% कितने के बराबर है, तो 20 इसके भाग में चला जाएगा। अब a का 28% कितने के बराबर है, तो 28 से गुणा कर दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा, तो b के 35% के बराबर हो जाएगा, इट्स ओके। आगे देखो भी, नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो पहले क्या कर रहा है भी, ये f है, f 6 पे आता है, ये 5 पे आता है आपका, सॉरी 11 पे आता है, तो 5 इसमें ऐड कर दिया, 6 और 5 11। फिर आता है ये आपका 14 पे, तो इसमें 3 ऐड कर दिया, 11 और 3 14। और फिर ये आता है आपका u आता है 21 पे, और यहाँ पे 14 और 7 21, 7 ऐड कर दिया। यानी पहले 5 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया और फिर 7 ऐड कर दिया। अब वापस देखो भी 21 और 5 26, यानी फिर वापस 5 ऐड कर दिया और फिर 3 ऐड कर दिया और फिर 7 ऐड कर दिया, 3 और 7 10, 7 ऐड कर दिया। अब क्या करेगा, 5 ऐड करेगा तो 10 और 5 15, और फिर क्या करेगा 3 ऐड करेगा तो 15 और 3 18 होते हैं, तो यहाँ पे 18 पे आ जाएगा R, जो कि 3 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलता हूँ, 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 70 रुपये है, कोई वस्तु है उसका क्रय मूल्य 70 रुपये है और उसे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ भी। देखो अब 10% इसका क्रय मूल्य है, 70 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 10% की हानि का मतलब क्या हो गया, 1/10, यानी 10% को फ्रैक्शन में चेंज किया तो 1/10 आ गया। अब 10 रुपये इसका क्रय मूल्य है, 1 रुपये का लॉस हो गया तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपये हो गया। हमारे अनुसार तो 10 रुपये क्रय मूल्य, लेकिन वो बोल रहा है भाई 70 रुपये क्रय मूल्य, तो 1 का मान कितना आ गया 7, लेकिन आपको ज्ञात किसका करना है, विक्रय मूल्य कितना है 9, तो 9 से गुणा कर दो, 9 7 63, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित को हल करो। निम्नलिखित को हल करोगे तो यहाँ पे पहले 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 एकम 9 और 9 7 63, बच गया कितना भी 5 54,
और 9 6 54, तो 76 आ गया। कितना आ गया? 76 आ गया। और फिर क्या है, भाग का निशान है तो इसके नीचे भाग लगा दो, और पॉइंट है, पॉइंट हटा दो तो ऊपर 0 लगा दो। तो 5 से कम 5 बच गया, कितना? 2 26, 5 5 25 बच गया, 1 10, 5 2 10, तो 152 आ जाएगा, जो कि आपका 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट, x बराबर 3 y बराबर 5, तो यहाँ पे इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मान रख दो भी 4, और x का मान कितना है? 3, तो 3 की स्क्वायर प्लस में 4, और x का मान कितना है भी? 3 की स्क्वायर, और y का मान कितना है भी? 5 की स्क्वायर। सॉरी, स्क्वायर नहीं है इसमें, डायरेक्ट ही गुना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और प्लस में y की स्क्वायर, y कितना है भी? 5 की स्क्वायर। अब ये जो है 4 और 3 की स्क्वायर कितना है भी? 9, प्लस में ये कितना है? 3 5 15, और 15 चौका 60, और प्लस में 5 की स्क्वायर कितनी होती है? 25। अब ये यहाँ पे ये हो जाएगा 9 चौका 36। अब 36, 60 और 25 को जोड़ लो, 6 और 5 कितने होते हैं? 11, और उसके बाद में 6 और 3 9, 9 और 2 कितने होते हैं? 11, और 1 है 12, तो 121 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, यदि दो संख्याओं के महत्तम समावर्त्य यानी HCF और लघुत्तम समावर्त्य यानी LCM क्रमशः कितने दे रखे हैं? 8 और 160 दे रखे हैं, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, उन संख्याओं का जोड़ ज्ञात करना है। देखो अब यहाँ पे आपको पता है भी एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है? LCM इंटू HCF होता है भी, HCF होता है। अब यहाँ पे देखो भी, अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करवा दो, या फिर LCM इंटू HCF का गुणा करवा दो, बात एक ही है, बात क्या है? बराबरी है। तो यहाँ पे अगर एक कंडीशन एक और बन के आएगी अपने पास में, अगर उस संख्या को गुणा करवाया जाए, योग ज्ञात करना आपको, उन संख्या का आपको HCF आपको दे रखा है 8 है, LCM दे रखा है 160 है, एक कंडीशन और दे दी, अगर उसका गुणा करवाया जाए तो आपके पास में कितनी संख्या क्या आना चाहिए? तो 0 8 6 48, और 8 एकम 8, और 4 12, यानी 1280 आना चाहिए। अगर उस संख्या का आपस में गुणा करवाएंगे तो 1280 आना चाहिए, और उसका HCF 8 होना चाहिए, और LCM है वो उसका 160 होना चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं आपको देखनी है। तो पहले इसका क्या करो? अभाज्य गुणनखंड कर लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 160 का देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये क्या हो गया? 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और फिर बच गया आपके पास में आगे 10, तो 5 इंटू 2, ये इसका क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब देखो यहाँ पे आपके पास में 8 है, और ये 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और 16 5 80, और 80 2 160 होते हैं। अब ऐसी दो संख्याएं देखो, ऐसी दो संख्याएं देखो जिसका यहाँ पे गुणा करेंगे ना तो 1280 आना चाहिए, 1280 आना चाहिए। तो मैं इसमें अगर 2 1 ऐड और कर दूं, 2 2 4 4 2 8, और 8 5 40 कर दूं, यानी इस 5 को इधर लेके आ जाऊं, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास में? 8 5 40, 40 हो गया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है? 2 2 4 4 2 8 8 2 16, और 16 2 कितने होते हैं? 32, तो ये हो गया 32 आपका। अब देखो भी 32 और 40 का आपस में मल्टीप्लाई करवा के देखो 1280 आ रहा है क्या? तो ये आपके पास में 0 का 0 हो गया, और 4 2 8 हो गया, और 4 3 12, 1280 हो रहे हैं। अभी गुणा करवाएंगे 40 और 32 का, तो 1280 हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसका योग आपको पूछा है, तो योग आपको 40 और 32 का HCF कितना आ रहा है? तो 8 एक ऐसी संख्या है जिसका 40 के ऊपर भी भाग जा रहा है और 32 के ऊपर भी भाग जा रहा है, तो 40 और 32 का HCF कितना आ रहा है? HCF है वो आपका आ जाएगा ये 8 आ जाएगा, और LCM इसका 160 आ जाएगा। 160 है वो 40 से डिवाइड हो रहा है, और 32 से भी डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे इनका योग पूछा है, तो ये हो जाएगा 2 4 3 7 72, तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन होगा। अभी इस प्रकार से करके देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट देखो 65 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको दे रखा है 0.02x बराबर में आपको क्या दे रखा है? 0.5y। अब y को तो इधर ले आऊँ मैं, इसके भाग में ले आऊँ, और इस 0.02 को इधर लेके चला जाऊँ तो इसके भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.02। अब यहाँ से इस प्रकार से ये सोल्व होगा, तो ये हो जाएगा ऊपर लग जाएगा 50, और नीचे आपके पास में क्या आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। चीज़ें समझ पाए? यानी यहाँ से हटाएंगे, एक मिनट। अब यहाँ से अगर अपन पॉइंट हटाएंगे ना, देखो नीचे से पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या लग गया? 100 लग गया, और ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे क्या लग गया? 10 लग गया।
अब देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास में क्या आ गया 50/2। 50/2 को क्या लिखूंगा 2 एकम 2 और 2 दुआ 4, तो यहाँ पे क्या आ गया 25 आ गया भाई। ये कितना आ गया भाई, सॉरी 25, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 25/1, 25/1 आ जाएगा। अब 25 मान किसका है, x का है, और 1 किसका मान है, y का है। तो यहाँ पे 25 माइनस में 1 और 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 26। तो 25 माइनस 1 यानी 24/26। 24/26 को 2 से काट दो तो 12 दुए 24 होते हैं और 13 दुए 26 होते हैं, तो 12/13 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। चीजें समझ पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसमें आपको स्टेटमेंट दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है, सर्वथा एक प्रदूषक नहीं है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आर क्या दे रखा है, पौधों को विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है। बिल्कुल गलत बात है अभी, पौधों के विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती ही नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे ए है वो क्या है, सही है, ए है वो सही है भी। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सर्वथा एक प्रदूषण नहीं है, ये सत्य है, लेकिन पौधों के विकास के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ये गलत बात है अभी, ये क्या है, गलत बात है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर हो जाएगा अभी। ए तो सत्य है लेकिन आर क्या है, असत्य है। अगला क्वेश्चन देखो अभी नेक्स्ट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड के अंदर है। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 600 रुपये में 300 आम खरीदता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से कुछ आम सड़ गए और फेंक दिए गए, उनसे शेष बचे आमों को 3 रुपये प्रति आम की दर से बेचा गया और 210 रुपये का लाभ कमाया गया। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत आपको बताना क्या है। तो मैंने मान लिया भी फेंके गए आमों की संख्या कितनी है, x है। तो फिर मेरे को बताओ बेचे गए आमों की संख्या कितनी है। भी फेंके गए आम x है तो बेचे गए आम कितने भी 300 माइनस में x, भी टोटल आम 300 खरीदे थे, उसमें से x आम फेंक दिए तो बच गए कितने 300 माइनस में x। अब इसमें प्रत्येक जो बचा हुआ आम है उसको 3 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये होगा। अब यहाँ पे उसने 300 आमों को 600 रुपए में खरीदा था, तो ये इसका क्या है, क्रय मूल्य है, ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और प्लस में उसको क्या है 210 रुपए का लाभ हो गया। तो ये भी क्या है, एक प्रकार से ये भी आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। भी हमारे अनुसार तो उसका विक्रय मूल्य ये आ रहा है, लेकिन पर्सन के अकॉर्डिंग अगर अपन चले तो पर्सन के अकॉर्डिंग 810 तो इसका क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य आ रहा है। भी 600 रुपए में खरीद के लिए क्या है 210 का लाभ हो गया, तो टोटल उसको विक्रय मूल्य कितना हो गया 810 रुपए का। लेकिन यहाँ पे हमारे अनुसार अगर अपन देखें तो ये इसका क्या है, विक्रय मूल्य है। भी संख्या मैंने मानी भी फेंके गए आमों की संख्या, जो सड़े गए आम है उनकी संख्या x है, तो टोटल आम बेचे गए आम कितने बच गए, तो 300 माइनस में x बच गए। अब प्रत्येक आम को 3 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो यहाँ पे ये इसका क्या आ जाएगा 900 माइनस में 3x, ये इसका क्या आ जाएगा भाई 900 माइनस में 3x है, ये इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य रख दो भी, तो यहाँ पे ये जो आपका 900 है ये इधर जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा भी, तो माइनस का कितना बचेगा 90, और यहाँ पे क्या है भी माइनस का 3x है, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, तो x बराबर में कितना आ जाएगा 30, x बराबर में 30 आ गया। x आपने माना क्या था, तो सड़े आमों की संख्या मानी थी, तो सड़े हुए आम कितने 30 है। अब ये सड़े हुए या फिर फेंके गए आमों का प्रतिशत पूछा है, तो 30 है वो 300 का कितना प्रतिशत है, देख लो 30 है वो 300 का कितना प्रतिशत है, 2 से 2 कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 दाएं 30, तो यहाँ पे 10% है। आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर हो जाएगा भाई। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 69 नंबर क्वेश्चन। मजदूर ए मजदूर बी से 3 गुना कार्यकुशल है, ये मजदूर ए है ये बी है। मजदूर ए है वो बी से 3 गुना है, तो बी एक दिन के अंदर एक कार्य करता है, तो ए है वो एक दिन के अंदर 3 कार्य कर देता है, इतना कार्यकुशल है। वे दोनों साथ मिलकर के किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। अब देखो भी ए एक दिन के अंदर 3 कार्य करता है, बी एक दिन के अंदर 1 कार्य करता है, तो तीनों मिलकर के एक दिन के अंदर है वो 4 कार्य करेंगे। अब यहाँ पे 4 कार्य करेगा, तो यानी ए है वो एक दिन में 3 कार्य, बी है वो एक दिन के अंदर 1 कार्य करेगा, तो 18 दिन के अंदर कितना कार्य कर देगा, तो 18 दिन के अंदर है वो 18 चौका 72,
बेहतर कार्य कर देगा भी। अब इसने बोला भी ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो टोटल कार्य अपने पास में क्या है, बेहतर है, तो ए एक दिन में 3 कार्य करते हैं, तो बेहतर कार्य है वो एक दिन बेहतर कार्य वो कितने दिन में कर देंगे, तो 24 या बेहतर होता है तो 24 दिन के अंदर कर देगा भी। अगर आपसे पूछता बी उस कार्य को कितने दिन में करता, तो बी उस कार्य को बेहतर दिन में करेगा, ए उस कार्य को 24 दिन में करेगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे भी, तो वो गुरु श्री गुरु नानक देव जी थे, यानी 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूँ नेक्स्ट देखिएगा, 10वें गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे, 10वें गुरु है वो श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे भी। आगे देखो भी नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु उत्तक प्रकार नहीं है, तो वो आ जाएगा आपका मेरिस्टेमेटिक उत्तक। मेरिस्टेमेटिक उत्तक है वो एक पशु उत्तक प्रकार नहीं है, बाकी त्वचीय उत्तक है जिसे एपिथेलियम उत्तक बोला जाता है, और पेशी उत्तक है, मस्कुलर टिश्यूज है, स्योंजी उत्तक है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पशु उत्तक के प्रकार हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक उत्तक है ये पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक है ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक उत्तक है, विभज्योतक बोलते हैं जिसको हिंदी में, तो ये आपके पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं, और पेड़ पौधों के अंदर है वो 3 प्रकार के इसमें पार्ट होते हैं। प्राथमिक लंबाई जो आपके शीर्ष के ऊपर पाई जाती है, तो शीर्ष विभज्योतक हो गया, शीर्ष मेरिस्टेमेटिक उत्तक हो गया। उसके बाद में तने के अंदर जो लंबाई होती है वो द्वितीयक लंबाई होती है, जिसके अंदर पार्श्वीय विभज्योतक काम में लिया जाता है, और जड़ों के अंदर जो काम में लिया जाता है, जड़ों की जो लंबाई होती है उसके अंदर मेरिस्टेमेटिक, यानी ये 3 प्रकार के होते हैं। कहने का मतलब ये है भी मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक है ये पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है। त्वचीय उत्तक, पेशीय उत्तक और स्योंजी उत्तक, स्योंजी उत्तक है ये हड्डियों के अंदर पाया जाता है, और मस्कुलस के अंदर ये पेशी उत्तक होता है, और त्वचा के अंदर है वो आपका त्वचीय उत्तक होता है। तो ये आपके पशु उत्तक या फिर जीव जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, आरबीआई का मुख्यालय बंबई के अंदर है भी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये बंबई के अंदर है। आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सार्क के सदस्य देशों की संख्या 8 है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो वो 8 है। 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, अभी काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय है वो काठमांडू के अंदर है। आगे देखो भी नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब 74 नंबर क्वेश्चन में इनमें से कौन सी 9.2 और 10.5 के बीच आने वाली प्रिम्य संख्या है। अब देखो भी 9.2 को मैं 9.20 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और 10.5 को मैं 10.50 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच में 9.15 आती है क्या, तो 9.15 वो 9.20 से 20 से छोटी है तो ये नहीं आएगी। उसके बाद में 10.67 है, ये 10.50 से ज़्यादा आती है तो ये भी नहीं आएगी। और 9.8 है वो 9.20 से छोटी है तो ये भी नहीं आएगी। तो कौन सी आएगी, 9.55 आएगी, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, 2 नंबर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे देखो भी 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो PQRS क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। PQRS, अब इसको लिखता है ये HIJ और K लिख रहा है। अब इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं भी, यहाँ पे देखो भी कितना माइनस किया है, यानी 16 और 16 से 8, तो 8 माइनस कर दिया। उसके बाद में ये आता है 17 पे और ये आता है 9 पे, तो कितना माइनस किया, तो ये 7 माइनस कर दिया भी इसने का 8 माइनस कर दिया, और यहाँ पे भी -8 किया, यानी ये 18 पे आता है, 18 से 10 किया तो यहाँ पे भी -8 किया, यानी प्रत्येक के अंदर -8 कर रहा है। तो 24 में से -8 करोगे तो 16 आ जाएगा P। 25 में से -8 करोगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, 25 में से 8 जाएगा तो 17 बचेगा, 17 पे आएगा Q। और Z 26 पे आता है, 26 में से 8 माइनस करोगे तो आपके पास में चला जाएगा, और 18 और 8 26 होते हैं तो 18 आ जाएगा R। और उसके बाद में 1 में से -8 करोगे तो 1 के अंदर से अगर आप -8 करते हो तो ये चला जाएगा आपका 19, यानी S आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा PQRS आ जाएगा, यानी सभी के अंदर है वो -8 कर रहा है, भी -8 कर रहा है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी, तो वो उधम सिंह ने की थी। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके आक्रोश में आके उधम सिंह ने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी भी। तो 3 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट आपके सामने 77 नंबर क्वेश्चन है, 40 96 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब
40 96 का अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं याद है तो इस प्रकार से भाग विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, 2 के पेयर बनाओगे, देन उसके बाद में यहाँ से एक ऐसी संख्या लीजिए जो 40 या फिर 40 से कम आए। तो 7 7 49 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 6 6 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 36। और कितना बचेगा, 40 में से 36 गया तो 4 बचेगा। और ऊपर से जो संख्या उतरेगी वो पेयर के अंदर उतरेगी, जोड़े के अंदर उतरेगी। 6 से गुणा किया था तो 6 इसमें जोड़ दो तो ये हो जाएगा 12। अब ऐसी संख्या से गुणा कीजिएगा जो 496 आ जाए या फिर 496 से छोटी आ जाए, तो 4 से गुणा कर देता हूँ तो 4 चौके 16 हो जाएंगे, एक बचेगा 4 2 8 और 1 9 और 4 एकम 4, तो यहाँ पे हो जाएगी 496, यानी 4 से गुणा किया था हमने तो ये 4 ही इसमें जुड़ जाएगा, तो ये भाग पूरा पूरा चला गया, यानी 64 की स्क्वायर कितना होता है, तो वो होता है आपका 40 96। आगे देखो भी नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि 5 प्रेक्षण जो कि आपको दे रखे हैं का माध्य 20 है तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य आपको बताना क्या होगा। देखो भी ये एक x प्लस में x माइनस में 1, x माइनस में 1 और प्लस में x माइनस में 2 और प्लस में x माइनस में 3 और प्लस में x माइनस में 4, x माइनस में 4 बराबर में इसका माध्य कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होता है, राशियों का योग, राशियों की संख्या कितनी, 1 2 3 4 और 5, तो इसका 5 भाग लगा दो। अभी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर क्या होता है, औसत होता है या फिर माध्य होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा 5x माइनस में 1 3 6 और 10, तो माइनस का 10 अपोन में 5 बराबर में 20। तो ये 5 यहाँ पे क्या है, भाग में इधर जाएगा तो ये गुणा में चला जाएगा, तो b 5 100 हो गया। तो ये आपके पास में 5x बराबर में कितना आ जाएगा, ये 10 यहाँ पे क्या है माइनस का है, बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भाई, तो 110 हो जाएगा। ये 5x बराबर 110, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 2 10 बच गया कितना, 1 5 2 10, तो x का मान 22 आ गया। x का मतलब क्या है, वो संख्या यानी 22, और दूसरी संख्या क्या है 22 माइनस x यानी x माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा 21। तो पहली संख्या आपके पास में 22 है और दूसरी संख्या है वो 21 है। तो पहले 2 प्रेक्षणों का माध्य आपको ज्ञात करना है, तो दोनों का योग करो तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 2 2 4 43, और कितने हैं 2 प्रेक्षण है तो 2 का भाग लगा दो, तो 2 2 4 और 2 एकम 2 और 2 5 10, तो 21.5 आ जाएगा। पहले 2 प्रेक्षणों का औसत या फिर माध्य है वो 21.5 आएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो भी नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो क्या करोगे, 6 की स्क्वायर करो 36 और 2 की स्क्वायर करो 4, तो जोड़ दो 36 और 4 40। इसी प्रकार से 3 की स्क्वायर करो 9, 4 की स्क्वायर करो 16, 16 और 9 25। इसी प्रकार से 8 की स्क्वायर 64 और 6 की स्क्वायर 36, तो कितना आ जाएगा 100। तो आपका यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट। आगे देखो भी नेक्स्ट, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है, तो वो आपका राइट आंसर हो कार्ल लिनियस को आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर डायरेक्ट अगर आपसे पूछता है वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान का पिता है वो थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। लेकिन आधुनिक वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कार्ल लिनियस को बोलते हैं। मेंडल को क्या बोला जाता है, आनुवंशिकी का पिता बोलते हैं। लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी, लुईस पास्चर ने किसकी खोज की थी, और एडवर्ड जेन्नर है इसने किसकी खोज की थी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना भी। चलो मैं बता देता हूं, लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी भी। लुईस पास्चर है, इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की, और एडवर्ड जेन्नर ने चेचक के टीके की खोज की थी भी। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने की मशीन है। ये तो आपने फिल्मों के अंदर देखी होगी भी, बहुत सी पॉलीग्राफ होती है, ठीक है। पॉलीग्राफ है ये, जैसे ही ट्रू होता है तो वो हरे रंग की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है, और जो अगर झूठ बोलता है तो वो रेड रंग की लाइट है वो ऑन हो जाती है। तो जो आप झूठ का पता लगाने के लिए कौन सी मशीन का यूज करोगे, तो पॉलीग्राफ मशीन का यूज करोगे। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 82 नंबर क्वेश्चन है। उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित किया जाएगा। तो कुंभ मेला वो 12 वर्षों के बाद में आता है भी, तो अगला जो कुंभ मेला है वो 2028 के अंदर आयोजित किया जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 83 नंबर क्वेश्चन। 70 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा से चल रहे एक मोटर सवार को 2 सेकंड में पार कर सकती है। यदि मोटर सवार
रेलगाड़ी की समान दिशा में चल रहा हो तो रेलगाड़ी है वो उसे 5 सेकंड में पार कर जाती है। तो मोटर सवार की चाल ज्ञात करनी है। अब मोटर सवार यानी मोटरसाइकिल हो गया अभी एक प्रकार से मोटर सवार। तो अब 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रही है, तो उसकी दिशा में जा रहा है, उसके विपरीत दिशा में जाएगा। तो मैंने मोटर सवार की चाल है वो x किलोमीटर पर घंटे मान ली, भी x किलोमीटर पर घंटे है। अब अगर वो 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेगा, 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चाल चल रही है रेलगाड़ी, और यहाँ पे x किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से आपका मोटर सवार चल रहा है, विपरीत दिशा में है, तो क्या हो जाएगा भाई, दूरी है वो चाल है वो आपके जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा 70 प्लस में x, 70 प्लस में x किलोमीटर पर घंटा सापेक्ष चाल, और वो अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, 70 माइनस में x किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो भी इसने बोला है भी अगर वो विपरीत दिशा समान दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, समान दिशा में जाएगा तो वहां पे उसकी चाल है वो 2 सेकंड में पार कर जाएगी रेलगाड़ी, और विपरीत दिशा में जाएगा तो 2 सेकंड में पार कर जाएगी, और समान दिशा में जाएगा तो 5 सेकंड में पार कर जाएगी। तो दूरी तो समान ही होगी भी, अगर मोटर की अगर दूरी मानोगे तो भी समान होगी। दोनों कंडीशन में क्या है, रेलगाड़ी भी एक है और मोटर भी एक है, तो दोनों दिशाओं में दोनों कंडीशन के अंदर है वो आपकी दूरी समान होगी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल आपके पास में क्या है 70 प्लस में x, और ये 2 सेकंड में इसको पार कर जाती है। तो इनटू सेकंड को कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, सेकंड को कन्वर्ट कर लो आप मीटर पर घंटे के अंदर कन्वर्ट करोगे, घंटे के अंदर कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 2/120, 2/120 नहीं, 120 नहीं होगा, 60 × 60 3600 हो जाएगा भैया। तो 2/2 में क्या आ जाएगा, 60 और 60 3600, तो 2/3600 बराबर में यहाँ पे क्या होगा भी 70 माइनस में x, ये विपरीत दिशा में ये एक ही दिशा में जा रहा है भी, एक ही दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पे 5 सेकंड है, तो इसको फिर किस में कन्वर्ट कर लो, घंटे के अंदर कन्वर्ट कर लो। अब देखो भी ये भी क्या है, पहली कंडीशन के अंदर दूरी है, और ये भी क्या है, दूसरी कंडीशन के अंदर दूरी है, और दूरी दोनों में क्या है, समान है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं भी इसको 70 के साथ में गुणा करवाएंगे, तो अगर इसको काट दें तो क्या होगा, 1800 चला जाएगा, और इसको काटें तो ये आपका चला जाएगा 5 × 30 और 5 × 7 = 35, बच गया कितना 1 10 5 2 10 720। तो ये हो जाएगा आपके पास में 70 प्लस में x अपॉन में 1800, और बराबर में है आपके पास में 3600 से 3600 काट दो यार, डायरेक्ट ही कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 3600 से 3600 काट दो। तो 3600 से 3600 काटोगे तो यहाँ पे आपके पास में ऊपर क्या बचेगा अभी, ये आपका 3600 से 3600 कैंसिल हो गया अभी, तो ऊपर बच गया आपके पास में 140 प्लस में 2x, और बराबर में ये हो जाएगा आपके पास में 35 350 माइनस में 5x। अब ये 5x है, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 5 और 2 7x, यानी 5x माइनस का है, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा भी, तो ये 7x हो गया, और 140 है वो यहाँ पे क्या है, प्लस का है, और बराबर से दूसरी साइड में जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 135 में से 140 निकाल दो तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2, यानी 210। तो 7x बराबर में 210 हो गया। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 7 × 7 7 या 21 30 आ जाएगा। x आपने माना क्या था, तो मोटर की चाल मानी थी, मोटर की चाल मानी थी, तो मोटर की चाल कितनी आ जाएगी, 30 किलोमीटर पर घंटे आ जाएगी, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है आयत की आकृति की गणना, आयत की आकृति गणनाओं का एक समूह निरूपित किया गया, यानी इसमें बताना है भी। अब ये 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, और 18 है वो 9 का स्क्वायर है, और फिर 9 और 6 को जोड़ करके आगे वाला लिख रहा है, यानी 15 हो गया। इसी प्रकार से 64 तो 8 का स्क्वायर है, और 144 है ये 12 का स्क्वायर है, और दोनों को जोड़ दिया तो 20 हो गया। इसी प्रकार से 49 है, ये 7 का स्क्वायर है, 100 है वो 10 का स्क्वायर है, दोनों को जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा, 7 10 17 हो जाएगा, 7 10 और 17, जो कि 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करोगे आप, अब इसमें आप है वो 777 है, इनको क्या है एक तरफ ले आओ, यानी 7 7 7 777, 1 2 3 और 4 बार है, तो इसको 4 से गुणा कर दो, या फिर सभी को जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इनटू में यहाँ पे क्या है, इनका एक तरफ ऐड कर लो, तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 5 आ गया, भी सभी का एलसीएम 5 आ गया, और ऊपर क्या बच गया, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, यानी बीच में प्लस का निशान है,
तो इनको जोड़ोगे तो 4 3 7 और 7 और 3 10 हो गया। तो ये हो जाएगा आप 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 और 2 30 3, 7 चौके 28 और 3 कितने होते हैं 31, यानी 31 0 8 हो गया। और यहाँ पे क्या है बीच में फिर किसका निशान है अभी, प्लस का निशान है अभी, बीच में क्या है प्लस का निशान है, ये रहा सभी के बीच में प्लस का निशान है तो प्लस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/5, तो 5 एकम 5 5 2 10, तो ये हो जाएगा आपके पास में 3110 बन जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3108 में 2 जोड़ोगे तो 3110, जो कि 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको यहाँ पे बोला गया भी 2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या 2015 के अंदर, यानी ये हरा रंग है ये 2015 का है, तो 2015 में गणित की पुस्तक है वो 34 बेची गई थी। और 2016 में बेची गई अंग्रेजी पुस्तकों की संख्या, तो 2016 वाला कौन सा है ये वाला, तो 2016 में 20 अंग्रेजी की पुस्तकें बेची गई थी। तो 2015 में बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या 2016 में बेची गई अंग्रेजी की पुस्तकों की संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो गणित की पुस्तक है वो अंग्रेजी की पुस्तकों के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो यहाँ पे 34/20 × 100 इस प्रकार से करना पड़ेगा। गणित की जो पुस्तक है वो अंग्रेजी की पुस्तक की कितने प्रतिशत है, तो बी एकम बी, बी 5 100, 4 5 20 और 4 3 15, 4 5 20, ये कट गया 5 से, बी एकम बी, बी 5 100, 5 बार कट गया, 5 चौका 20 2 और 5 3 15 और 2 17, तो 170% के बराबर है अभी 170, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर है वो आपको यहाँ पे पूछा ये गया है भी 2012 से 2015 के दौरान शाखा बी द्वारा दिए गए ऑटोमोबाइल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब बी वाला तो ये है बीच वाला, और 2012 से 2015, तो 2012 में कितना है 30 है और 2015 में कितना हो गया 45 हो गया, यानी पहले 30 था और फिर अब कितना हो गया 2012 में ऑटोमोबाइल का उत्पादन 30 था और अब कितना हो गया 45 हो गया। तो कहने का मतलब 15 की वृद्धि होगी कितने के ऊपर 30 के ऊपर इंटू 100, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3 3 5 15 और 5 का 10 के साथ में गुणा करोगे तो 50 आ जाएगा, 50% की वृद्धि हो गई। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन में आपको इसके अंदर पूछा गया है भी 2013 और 2014 में कुल मिलाकर यूपी से इस परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की संख्या कितनी है। तो 2013 ये रहा और 2014 ये रहा, और इसमें यूपी में 400 और 450, यानी 400 400 850 टोटल व्यक्ति पास परीक्षा में भाग लिया था 2013 और 2014 में। और इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश से इस परीक्षा में शामिल होने वाले मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो ये रहा मध्य प्रदेश, तो 280 तो 2013 में और 240 है वो 2014 के अंदर शामिल हुए थे। तो टोटल कितने हो गए 280 प्लस में 240, तो ये हो जाएगा 0 8 4 12 और 520 हो गया, 520 हो गया, बीच में रेशियो का निशान है तो 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 85:52 आ जाएगा। तो उनका अनुपात पूछा था तो 85:52, जो कि आपका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 89 नंबर क्वेश्चन। अब 89 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है भी 2000, यहाँ पे देखो भी उपरोक्त ग्राफ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो सभी विषयों में से रसायन विज्ञान पुस्तकों की बिक्री में अधिकतम वृद्धि देखी गई। अब देखो भी सभी विषयों के अंदर है वो रसायन विज्ञान के अंदर है वो सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है। तो रसायन विज्ञान वाला कौन सी संख्या है, तो रसायन विज्ञान है वो सी है वो क्या है रसायन विज्ञान है। तो यहाँ पे देखो ये रही सी रसायन विज्ञान थोड़ी ना है, रसायन विज्ञान इसके अंदर देखो भी रसायन विज्ञान यही है, हाँ ठीक है। सी है, पी है वो आपका फिजिक्स है, पी है वो आपकी फिजिक्स है, सी से केमिस्ट्री, बी से बायोलॉजी, एम से मैथमेटिक्स और ई से इंग्लिश, ठीक है। अब उसके अंदर है वो यहाँ पे ये 2015 में थे, 2015 में और 2016 के अंदर, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि है वो रसायन विज्ञान पुस्तक के अंदर देखी गई। 2016 के अंदर तो 30 पुस्तकें बेची गई थी, 2015 के अंदर 30 पुस्तकें बेची गई थी और 2016 के अंदर है वो लगभग 50 के अकॉर्डिंग पुस्तकें बेची गई। तो सबसे ज्यादा है वो किसकी पुस्तकें बेची गई थी, तो यहाँ पे 2000 सबसे ज्यादा अगर अपन बात करते हैं वृद्धि की तो यहाँ पे केमिस्ट्री के अंदर ये भी, बाकी सारी की सारी केमिस्ट्री से नीचे हैं, तो ये बात सही है भी। उसके बाद में गलत कौन सी है ये आपको बतानी है।
2015 की तुलना में 2016 के दौरान भौतिक, रसायन और गणित पुस्तकों की बिक्री की अपेक्षाकृत अधिक थी। यानी 2015 की तुलना में 2016 के दौरान भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित पुस्तकों की बिक्री है वो अपेक्षाकृत अधिक थी। तो देख लो, अब इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं, पहले तो आप फिजिक्स की देखो, 2015 वाला ये है और 2016 वाला जो जमा डायरेक्ट है ना, एकदम डायरेक्ट है वो है। तो यहाँ पे फिजिक्स की वर्दी हो रही है, फिजिक्स की किताब के अंदर है वो वर्दी हो रही है, ठीक है, और केमिस्ट्री की किताब के अंदर भी वर्दी हो रही है, और यहाँ पे मैथ की किताब के अंदर भी क्या हो रही है, वर्दी देखी जाती है। तो यही बोल रहा है भी ये 2015 के अकॉर्डिंग 2016 के अंदर है वो सभी किताब, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन किताबों के अंदर है वो बिक्री में अधिक वर्दी देखी गई 2015 के अकॉर्डिंग। तो 2015 के अकॉर्डिंग है वो 2016 के अंदर है वो भौतिक, रसायन और गणित के पुस्तकों की बिक्री के अंदर है वो वर्दी देखी गई है। बिल्कुल सही बात है। 2015-2016 के दौरान, 2015 और 2016 के दौरान हुई जीव विज्ञान पुस्तकों की कुल बिक्री और इसी अवधि के दौरान हुई अंग्रेजी पुस्तकों की कुल वर्दी से कम है। यानी 2015 के अंदर जीव विज्ञान की पुस्तक थी ना, उसके अंदर जो कुल बिक्री में वृद्धि हुई और यहाँ पे अंग्रेजी की पुस्तकों में और अंग्रेजी पुस्तकों की कुल बिक्री से कम है। तो इसके अंदर देखो भी पहले, अब इसके अंदर है वो यहाँ पे बिक्री से कम कैसे हो सकता है। अभी बायोलॉजी की ये देखो भी, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो 2015 के अंदर बायोलॉजी है वो वृद्धि थी और 2016 के अंदर ये घट गई भी। और इसी प्रकार से ये देखो भी, ये आपकी 2016 है, 2015 के अंदर इंग्लिश की बुक के अंदर है, ये 2015 का है। तो 2015 में इंग्लिश की पुस्तक के अंदर क्या थी, वृद्धि थी, और 2016 के अंदर आते ही घट गई। तो ज़्यादा घटी है वो किस में घटी है, ज़्यादा है वो इंग्लिश वाली घटी है। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने बोला है भी 2015 और 2016 के दौरान जीव विज्ञान पुस्तक की कुल बिक्री इसी अवधि के दौरान अंग्रेजी पुस्तकों की कुल बिक्री से कम है। तो अंग्रेजी पुस्तकों से कुल बिक्री से कम कैसे है, भी अधिक है भी। अंग्रेजी के अंदर तो कमी आ गई बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखो भी अंग्रेजी के अंदर तो यहीं तक है, 2015 के अंदर भी यहीं तक आ रहा है और 2016 में यहाँ तक आ रहा है। तो बायोलॉजी वाली अंग्रेजी से कम कैसे हो सकती है, ज़्यादा है। बायोलॉजी की जो पुस्तकें हैं वो 2015-16 में ज़्यादा बिक्री हुई है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के। इंग्लिश में तो बहुत कम हुई है भी। तो यहाँ पे ये चीज़ है वो ये बोल रहा है भी कम बिक्री हुई है, अंग्रेजी पुस्तक की तुलना में कम बिक्री हुई है बायोलॉजी की। और क्वेश्चन के अंदर ये आ रहा है भी बायोलॉजी वाली है वो अंग्रेजी के अकॉर्डिंग है वो ज़्यादा बिक्री हुई है। तो यहाँ पे ये 3 नंबर है, यही गलत हो जाएगा भी। 3 नंबर है वो क्या है, गलत है। अब 4 नंबर देखो भी, 2016 की तुलना में 2015 के दौरान जीव विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक थी। 2015 की तुलना में 2016 के दौरान जीव विज्ञान और अंग्रेजी पुस्तकों की बिक्री अपेक्षाकृत अधिक थी। तो ये देखो ये बात सही है भी। तो 2015-16 अभी अपन ने ये बात की थी भी, ये बोल रहा है भी अंग्रेजी पुस्तकों की कुल बिक्री से कम है, और ये यहाँ पे बोल रहा है भी अंग्रेजी पुस्तकों की कुल बिक्री से अधिक है। तो अधिक है भी, कम नहीं है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर ये नियम लागू किया इसने, तो LANGUAGE, तो यहाँ पे ये U है अभी, और मत समझ लेना इसको, ठीक है, ये U है। अब इसको क्या लिखा है इसने, HWJCQWCA। अब यहाँ पे देखो भी -4 कर दिया, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी -4 कर दिया, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, यानी प्रत्येक के अंदर -4 कर रहा है। तो यहाँ पे -4 करेगा तो कितना चला जाएगा, ये -4 करेगा तो 3 तो ये चले गए, और एक आपका Z चला गया तो हो जाएगा आपका Y। उसके बाद में यहाँ पे -4 करेगा तो 15 में से 4 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 11, यानी K। उसके बाद में 4 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 26 D, और 5 में से 4 जाएगा तो A आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा क्या, 2 नंबर ऑप्शन। 91 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना क्या है, बी निम्न में से कौन से प्रतीक उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता है। तो आपका त्रिभुज है वो क्या है, अभिनेता को दर्शा रहा है। भी त्रिभुज है वो आपका अभिनेता को दर्शा रहा है, और आपका पंचभुज है ना वो आपको सज्जनों को दर्शा रहा है। तो सज्जन, तो यहाँ पे अभिनेता यानी त्रिभुज और पंचभुज के अंदर आना चाहिए। त्रिभुज और पंचभुज दोनों के अंदर कॉमन होना चाहिए। तो दोनों के अंदर एक तो स्टार कॉमन आ रहा है,
और एक आपका त्रिभुज के और पंचभुज के अंदर है वो कैरेट, यानी स्टार और कैरेट है वो दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो ये सजन और अभिनेता को दर्शाएगा। आगे देखो भी 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर बोला गया भी वनों की कटाई अवांछनीय है क्योंकि मृदा अपरदन पर इसका भारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है भी, अगर आप वन काट लोगे तो मृदा का अपरदन है वो ज्यादा होगा, तो इसमें भारी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की वजह से भारी और मूसलाधार वर्षा के कारण सतह से मिट्टी का कटाव अपेक्षाकृत अधिक तेजी से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे कथन ए है और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल सही बात है इसमें। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे बताना है क्या आएगा। देखो भी पहले इसने कितने की वृद्धि की, तो 70 की वृद्धि की। फिर इसने कितने की वृद्धि की है, तो ये 0 और इसने 2 और 1, 120 की वृद्धि कर दी। और फिर कितने की वृद्धि की अभी 0, 7 और ये हो जाएगा 1, 170 की वृद्धि कर दी। यानी प्रत्येक के अंदर है वो यहाँ पे 50 की वृद्धि हो रही है भी, ये देखो, यानी अंतर का अंतर सेम चल रहा है भी। 120 प्लस में 50 170 और फिर 50 इसमें ऐड करूंगा तो 0, 7 और 5 12 और 220, तो इसमें 220 जोड़ दो 380 में, 220 जोड़ोगे तो 0, 10, 3 2 5 और 1 600 आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। अंतर का अंतर है वो समान चल रहा है भी इसमें, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है 94 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें बोला गया भी गीत को क्या करते हैं भी, श्रोता सुनते हैं। गीत है वो श्रोता, यानी गीत को श्रोता सुनते हैं, तो यहाँ पे दर्शक क्या करते हैं फिर, चलचित्र को दर्शक देखते हैं भाई, यानी गीत को श्रोता सुनेंगे तो यहाँ पे दर्शक है वो चलचित्र को देखेंगे, फिर चलचित्र हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें इनपुट और आउटपुट वाला वो प्रोसेस दे रखा है इसमें। अब यहाँ पे देखो भी आपको इसमें यदि इसी मशीन का प्रयोग करते हुए इनपुट लाइन को, जो आपकी इनपुट लाइन है ये है, और इसके लिए आपको थर्ड स्टेप यानी ये वाला स्टेप आपको देखना है भी। अब पहले में देखो भी पहला यहाँ पे ए एस यानी लास्ट वाला लेके आया ये ए एस, फिर इसने क्या कर दिया, जो का त्यों लाइन को लिख दिया। फिर इसने क्या किया, ए एस तो ये यहाँ पे है ही, और फिर इसने क्या है आगे से 3 नंबर अक्षरों को उठाया है, GYM जिम को उठा लिया यहाँ पे, और फिर जो का त्यों लिख दिया। उसके बाद में फिर इसने क्या है जो का त्यों लिख दिया आगे, और फिर तीसरा देखो भी यहाँ पे AS और फिर GYM आ जाएगा। और फिर देखो भी आगे पीछे से आगे से 4 नंबर उठा लिया, आगे से इसने क्या कर लिया 4 नंबर अक्षर को उठा लिया, फिर जो का त्यों रख दिया। अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप अपना होगा वो पीछे से हटाएंगे, पीछे वाली संख्या को उठाओ DO और फिर जो का त्यों टू बाल ओन एट द समाल, ये आ गया। उसके बाद में फिर इसने क्या किया था, आगे से तीसरा उठाया था दूसरे स्टेप के अंदर, आगे से तीसरा उठाएंगे तो पहला दूसरा और तीसरा तो आ जाएगा ऑन, तो डू, फिर आएगा ऑन और फिर जो का तो टू बाल ऑन तो आ ही गया, आगे आएगा एट द और समाल, ये आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे उसने फिर आगे से 4 नंबर उठाया था तीसरे स्टेप में, तो यहाँ से 4 नंबर उठाओ, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, अब आएगा एट, तो डू ओन एट, फिर आ जाएगा टू बाल और एट तो आ ही गया, एट तो आ ही गया आगे, तो एट यहाँ पे आएगा नहीं, और उसके बाद में दा और समाल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपकी तीसरी स्टेप, ये पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप। तो तीसरी स्टेप इससे मेल खा रही है, तो यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो यहाँ पे देखिएगा कौन सा नियम लग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। अगर मैं इसको आपस में इसको गुणा करवा दूं, 8 और 7 कितने होते हैं, 8 और 7 का आपस में गुणा करवा दिया 56, और फिर 56 को 4 से डिवाइड कर दिया 14 आ गया। इसी प्रकार से 6 और 4 को गुणा करवा दो, 6 चौके 24, और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 2 का गुणा करवा दो, 3 2 6, और फिर 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, जो कि आपका 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बोला गया भी निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म आपको चयन करना है। प्रस्थान करना, आगमन, बात एक ही है, अर्थ एक ही निकल रहा है। प्रस्थान करना और आगमन यानी कहने का मतलब ये है भी इसका उल्टा है एक प्रकार से, प्रस्थान करो और आगमन। आगमन का मतलब होता है आना और प्रस्थान करना का मतलब होता है जाना।
अधिकतम और न्यूनतम एक दूसरे के उल्टे हैं। उसी प्रकार से गर्म और ठंडा एक दूसरा का उल्टा है। तो पीना और यहाँ पे खाना, पीना और खाना ये क्या है, दोनों ही एक ही समानार्थ है। अभी पी रहे हैं और खा रहे हैं, तो बात तो एक ही है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शब्द युग्म गलत हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने 98 नंबर क्वेश्चन। 98 नंबर क्वेश्चन में इसने बोला भी निम्नलिखित शब्द समूह में से केवल किसी एक शब्द समूह में दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी तरह से सुसंगत है और असंगत का चयन कीजिए। पेंसिल, लैपटॉप और गीजर। पेंसिल, लैपटॉप और गीजर। एलसीडी, टीवी, झाड़ू और हथौड़ा। पेचकस, रबड़, मोबाइल फोन। अब इसमें देखो भी एलईडी, बल्ब और ट्यूबलाइट, ये क्या है, एक समान समूह है इसका। बाकी सभी कहीं पे पेंसिल आ गया, कहीं पे लैपटॉप आ गया, फिर गीजर आ गया, एलसीडी आ गया, टीवी आ गया, और यहाँ पे इसमें क्या आ गया, आपका झाड़ू आ गया, हथौड़ा आ गया। अब इसमें पेचकस आ गया, यहाँ पे रबर है, मोबाइल फोन है। तो ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है, अलग है भी। और ऑप्शन आपका 1 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें क्या है, एलईडी है, बल्ब और ट्यूबलाइट है, तीनों के तीनों क्या है, एक ही समूह को इंगित कर रहे हैं। तो ग्रुप इसका एक ही बन रहा है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है 99 नंबर क्वेश्चन। अब इसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। सभी का योग करके देखो भी क्या आ रहा है। सभी का योग करोगे तो इसके अंदर है वो 28, 22, 18 और 12, इनका योग करो। 8 और 2 10 और 8 और 2 10, 10 और 10 20, 2, उसके बाद में 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी इसका योग है वो 80 हो रहा है। अभी इन सभी को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 20, 2 4 6 8 और 10, यानी इसका योग है वो कितना आएगा, 100 आएगा। इसी प्रकार से इनको ऐड करो भी, इनको ऐड करोगे तो ये 30 और 40 70 हो गए, और 70 और फिर 36 और फिर 34 आप इसमें ऐड करोगे तो 0 और 3 3 6 और 7 13 और 1 14, 140 हो रहा है। अभी ये लॉजिक तो इसमें नहीं लगेगा। अब इसके अंदर देखो भी, यहाँ पे एक लॉजिक इसमें ये लग जाएगा, जो कि आपका इन दोनों का योग करो, इन दोनों का योग करोगे 22 और 28, 22 और 18 कितने होते हैं अभी, 22 और 18 8 और 2 10, और ये हो जाएगा आपके पास में 2 और 1 3 40 हो जाएगा, यानी इनका योग 40 आ रहा है। इसी प्रकार से 28 और 12 देख लो, 28 और 12 का योग भी 40 आ रहा है। इसी प्रकार से इन दोनों का योग देखो भी, 30 और 40 का योग देखो 70 हो रहा है। तो इसी प्रकार से 34 और 36 का योग देख लो, 34 और 36 का योग देखोगे तो 0 और 70 हो रहा है। इसी प्रकार से 26 और 18 का योग देखो, 26 और 18 का योग देखो, और 8 और 6 14, 1 8 और 6 14, 1 2 1 3 और 1 4, यानी 44 आ रहा है। इसका योग कितना आ रहा है अभी, 44 आ रहा है। तो 22 के अंदर 22 ही जोड़ूंगा तो मैं 44 हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी असंगत विकल्प का चयन करना है। तो असंगत विकल्प का चयन करना है तो यहाँ पे ए का उल्टा Z और बी का उल्टा Y। इसी प्रकार से के का विपरीत P होता है और L का उल्टा है वो O होता है। इसी प्रकार से F का उल्टा है वो U होता है और G का उल्टा है वो T होता है। इसी प्रकार से इसने लिख दिया भी EV है, ये विपरीत क्रम नहीं है भी इसका। तो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि E का उल्टा है वो F होता है, यानी इस प्रकार से आएगा ये E का उल्टा U का उल्टा F आएगा, और इसी प्रकार से फिर यहाँ पे V है ना, तो V का उल्टा है वो E आएगा, इस प्रकार से आएगा ये। या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं भी F का उल्टा है वो U हो जाएगा, और E का उल्टा है वो F का उल्टा तो U हो गया और E का उल्टा V हो जाएगा, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक पेपर है वो और सोल्व किया है भी। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चंस में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और अन्य दोस्तों को भी पता लगे भी रेलवे एनटीपीसी में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं भी ग्रुप डी के अंदर है वो 2022 के अंदर 99 पेपर हुए थे, 99 शिफ्ट हुई थी, और टोटल के टोटल वीडियो है वो मैंने अपलोड कर रखी हैं इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट में, उनको कंटिन्यू आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप है वो उन वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी 4 फरवरी 2021 को, जो 3 बजे पेपर हुआ था उस पेपर का अपन नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन करने वाले हैं।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।